वालेकुम जनाब, और हम हाजिर हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद कामरान में। और ये एक ज़रा नए किस्म का प्रोग्राम है, थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बकौल हमारे डायरेक्टर साहब के कि भाई अब लोग जो है ना पुराना सारा स्टाइल देख के तंग आ चुके हैं, तो थोड़ा सा जो है ना प्रोग्राम को स्टाइल को चेंज किया जाए। तो अब ज़रा हम जो है ख़ुसूसन मतलब हमारे ग्रुप पे बड़ी बात होती रही, तो सबसे पहले आज मैं मतलब अपना जो हॉट टॉक का पहला प्रोग्राम है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जी हमारा एक पूरा ग्रुप है एडम एंड ईव रॉयल क्रिएशन के नाम से, और उस ग्रुप के जो हैं वो 7 सदस्य हैं और माशाल्लाह वो एक से एक बढ़ के जंगजू हैं सारे, और एक से एक बढ़ के उनके अंदर कैलिबर है। तो आज से हम जो है ना कुछ हार्ड टॉक इंटरव्यूज़ शुरू करने का आगाज़ कर रहे हैं, और जिसका पहला इंटरव्यू जो है ना वो मैं आज लेके हाज़िर हुआ हूँ, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है जी। मेरे साथ इस वक्त बहुत एक दिलचस्प शख्सियत मौजूद हैं जो कि उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत गॉसिप होती है। और सबसे पहले उनके लिए एक शेर जो है ना मैं पढ़ना चाहूँगा कि ना बचा बचा के रखी से ये आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह है आईना साज में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये वो बहुत अच्छी जंगजू हैं, बहुत ब्रेव लेडी हैं, और ज़िंदगी से लड़ना उनको आता है। हाँ, थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर बात कह देती हैं, रखती कुछ भी नहीं है, रखना चाहती भी नहीं है। वैसे बड़ा लंबा सफ़र है, और दोस्ती का एक बहुत लंबा अरसा है। और ये तो आज उनसे पूछेंगे कि दोस्ती होती क्या है, दोस्ती कैसे शुरू होती है। मुनाफ़क़त है उनको सख्त छेड़ है, मुनाफ़क़त जो है ना उनकी छेड़ है, यानी कि अगर कोई जो है ना उनसे ज़्यादा डिप्लोमेसी खेल जाए ना ये उनको अच्छा नहीं लगता है। इस पे तो जो है ना बहुत बड़ा जो है ना वो मतलब सवालिया निशान हो जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है जी सुंदस कियानी, तो आइए ज़रा उनसे मिलते हैं, हेलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुंदस। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर सच ग्रेट इंट्रोडक्शन। मुझे नहीं लग रहा था मैं इतना अच्छा इंट्रोडक्शन डिज़र्व कर रही हूँ, और थैंक यू सो मच। और आपका जो कह कहा अभी निकला वो बता रहा है कि आपको मुनाफ़क़त के जो लफ्ज़ में बड़ा हंसी आई है। मैंने कहा सारे राज जो है वो आज ही फाश कर देंगे। वो कहते हैं जी कि बरी बज़म में राज की बात कह दी है, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ, हसीनों से हदे वफ़ा चाहता हूँ, बड़ा नासमझ हूँ कि क्या चाहता हूँ। तो जी शुरू करते हैं जनाब प्रोग्राम अपना। अच्छा सुंदर, सबसे पहला सवाल, मुआशरा जो है आपको मजबूर करता है, मुआशरा आपको जो है वो पुश करता है चीज़ों में। सुंदस कियानी मुआशरे को, लोगों को किस फ्रीक्वेंसी में डील करती है जब वो उसे पुश करता है? असल में ना कुछ चीज़ें हैं कि जो कैलकुलेटेड नहीं होती। 1+1 इज़ नेवर 2 व्हेन इट कम्स टू मुआशरा। सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के इंसान, हर तरह की एज ग्रुप, डेमोग्राफिक्स हैं। तो डीलिंग करने का कोई कभी भी एक मंत्रा नहीं होता, लेकिन आप मतलब ये कंट्रोलेबल नहीं है। लेकिन जो कंट्रोलेबल चीज़ है वो वही है जो आप ख़ुद सोचते हैं और ख़ुद इम्प्लीमेंट करते हैं। जो ख़ुद आप अगर कुछ वैल्यूज़ अपनी लाइफ में डिसाइड कर लें, कुछ अपने असूल बना लें, अपने रूल्स बना लें कि ये मेरी लिमिट्स हैं, इससे आगे मैंने नहीं जाना, तो मुआशरे को डील करना आपको आसान हो जाता है। उसमें ये है कि अगर एक कोई लफ्ज़ मैं कहूँगी तो है पेशेंस, लॉट्स ऑफ पेशेंस। फ़ौरन रिएक्टिव नहीं होना। जो भी चीज़ है, जो भी कोई एक्ट कर रहा है या जो भी कोई डील कर रहा है, उसे थोड़ी देर रख लें अपने जहन में, थोड़ा सोचें उस पर, और फिर उस पर अगर कोई रिएक्शन देना है नहीं देना, मतलब ये कोई कैलकुलेटेड बात नहीं है, ये हर सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है, लेकिन पेशेंस इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपने बात की सुंदर पेशेंस की, सब्र की। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्र करना, एक होता है सब्र आना। आप बताएं, आपने ज़िंदगी में सब्र किया या सब्र आया? कुछ चीज़ों में मैंने सब्र किया और कुछ चीज़ों में सब्र आया है। साफ बात करो हक की भाई, साफ बात है। देखें, ये सुंदस का जो है ना वो एक पूरा मतलब बयान है कि बात करो हक की, चाहे फट जाए सबकी। ठीक हो गया जी। तो वो कह रही है कि जी कुछ बातों पे सब्र करना पड़ जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, यंग जनरेशन है, नौजवान नस्ल है, वो भी आपको देख रही है, मतलब आप इसको ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन करें हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि क्या सब्र करना कैसा होता है, किन चीज़ों पे आपने सब्र किया, किन पे सब्र आया, और उस दौरान क्या मेंटल कंडीशन होती है
एक इंसान की कि जब वो सब्र कर रहा होता है या उसे सब्र आ रहा होता है, और दूसरों के लिए मतलब क्या लेसन है उसमें कि वो भी क्या करें लोग, मतलब यंग जनरेशन है अक्सर सवाल करती सब्र के बारे में। मतलब मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो ये कहते हैं, मैंने एक दफ़ा उनसे कहा, मुझे किसी ने मोटा कह दिया एक दौर में, बहुत छोटा सा था मैं, तो कहते हैं हाँ भाई काम ही, फिर मैं कह जी कोई मसला नहीं है, लो 10 मैं बड़ा सब्र है। हाँ लेकिन एक टाइम पे आया कि मुझे लगता है कि सब्र इंसान को तोड़ भी देता है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि सब्र इंसान को तोड़ देता है। तो अब ये सुंदस बताएंगे जी। सुंदस अच्छा, सीखा मैंने भी सब कुछ अपने उस्ताद से ही है। अच्छा, उस्ताद मोहतरम का नाम भी एंड पे बता दूंगी। जो यंग जनरेशन लाइक देखें, कहते हैं कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट फॉर देम, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ इम्प्लीकेट करती है। अब हम लोग आजकल आप देखेंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा कॉमन है हर एक में, चाहे कोई रिच है, चाहे कोई पुअर है, चाहे कोई सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल, क्योंकि ना इन चीज़ों की कोई इंतहा नहीं है। पैसा जो है वो, कितना पैसा जो है वो बहुत होता है, ये बहुत काफ़ी होता है। जिसके पास करोड़ों है वो भी परेशान है, इसके पास अरबों है वो भी परेशान है। तो फिर कितना पैसा बहुत पैसा होता है कि अब ये बहुत है, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। आज तक तो मैंने ये किसी से नहीं सुना। तो फिर हम हद कहाँ लगा रहे हैं? देयर इज़ लिमिट टू एवरीथिंग ना। अब जो बंदा सक्सेसफुल है उसको ग्रुप ऑफ कंपनीज भी खोलना है, उसको प्रेसिडेंट भी बनना है, उसको प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, उसको सुपर पावर भी बनना है वर्ल्ड की। तो फिर हम लिमिट कहाँ लगा रहे हैं? देयर इज़ नो एंड टू ग्रीड, ठीक है। कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ ग्रीड हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशात भी कभी कभार ऐसा होता है कि एक पॉइंट पे जाके वो आपको गलत सही की पहचान भुला देता है, जब वो ख्वाहिश आपकी लालच बन जाता है। मैंने अपने ये सवाल अपने उस्ताद से पूछा था कि ख्वाहिश और लालच में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कहा बहुत गुड क्वेश्चन लेकिन ख्वाहिश और लालच में ही फ़र्क होता है कि जब ख्वाहिश आपको गलत सही की पहचान ख़त्म करवा दे तो वो आपकी लालच हो जाती है। और अगर आप उस लालच को अचीव कर भी लें तो आपको खुशी नहीं देती, क्योंकि उसके लिए जो आपने अपनी रूह बेची होती है, अपनी नफ्स बेचा होता है या अपनी वैल्यूज़ बेची होती हैं, वो आपको उस तरह खुश होने ही नहीं देती। तो यही कहूँगी कि अपनी जो है टारगेट ज़रूर बनाएं, लेकिन उसको टाइम बार्ड ना करें। अब जिस तरह हमारे यहाँ सोसाइटी में अक्सर लोग ये भी प्रेशर देते हैं कि शादी का एक टाइम है, सक्सेस का एक टाइम है, और जितनी भी यंग जनरेशन है आप जितनों से ही पूछेंगे ना तो दे विल टेल यू कि बाय 30 आई वांट टू अचीव मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन माय लाइफ, कि बाय 30 मेरे पास घर भी हो, मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास एक सेटल फैमिली भी हो, मेरे पास अच्छा जॉब हो या मेरा बिजनेस फ्लरिश कर रहा हो। 30 इज़ द लिमिट यूजुअली। जिस तरह अक्सर अगर आप सीजन्स देखते हैं तो हमें उसमें भी एक फ्रेंड सीज़न है जिसमें उसमें भी था कि 30 पे आके ना यंग जनरेशन स्ट्रेस में आ जाती है अगर वो अपने टारगेट्स अचीव ना करें। कर भी लें तो फिर एक नया स्ट्रेस होता है कि अब नया गोल क्या है लाइफ में, बिकॉज लाइफ तो चल रही है उसी पेस में, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, स्पार्क ख़त्म हो जाता है। तो ईदर वे जो है ना वो इंसान खुश नहीं है। देखें चीज़ तो फिर वही है ना कि जो आपको खुश रखे, खुशी दे, तो फिर स्ट्रेस और एंग्जाइटी किस चीज़ के लिए, फिर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो मेरा ये ख्याल है हम टाइम बार्ड कर लेते हैं, हम खुद पर्सनली ना भी करें तो सोसाइटी बहुत प्रेशर करती है कि वो तुम्हारी ये एज हो गई, तुमने ये नहीं किया, और ये तुम्हारी एज हो गई, तुमने अभी तक एक गाड़ी नहीं ख़रीदी, तुम्हारा ये एज हो गई, तुमने घर नहीं बनाया, तुम किराए पे। मतलब इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए सोसाइटी आपको खुद पुश कर भी कर रही होती है। अभी आप पे कि आपने प्रेशर लेना है लोगों की बातों का, या आप ट्रेंड रखते हैं कि भाई जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ, अपनी पेस पे ठीक जा रही हूँ, इट्स फाइन। टाइम वो है जो अल्लाह ताला ने रखा है, टाइम वो नहीं है जो मैंने या आपने या किसी थर्ड पर्सन ने सोच के हमें बताया, हम पे इम्पोज करें कि भाई ये एज में ये कुछ हो जाना चाहिए। नो, वाई? अल्लाह ताला तो नहीं लगा हुआ ना हम में से कोई भी। टाइम वही है जो अल्लाह ताला ने रखा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस चीज़ में किसी में भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, क्योंकि आपने ये भी पूछा कि मैंने कैसे गुजारा। मैंने ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज 29 मैंने इतना एक्सट्रीम स्ट्रेस लिया। बात सीधी करूँगी। मतलब देखें उसमें मज़े की बात यह है कि अगर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँ कि मतलब सुंदस ने 30 ईयर्स की जब ये हुई और जो ये बात कर रही है अभी, तो वो फकिंग 30 जो ये कहती होती है कि मतलब फकिंग 30 मैं हो गई हूँ, तो मतलब वो जो स्ट्रेस इसने लिया वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि हम सारे जंगजू एक दफ़ा हिल के रह गए। मतलब एन खजां रसीदा पत्तों की तरह जिसे कहते हैं ना, ऐसे लहरें बनना शुरू हुई और समझ ना आई कि मतलब चीज़ों को कैसे जो है ना इंटैक्ट रखा जाए कैसे।
बोली नहीं, मतलब मीन ये है कि मतलब लेकिन वो पता चल जाता है, वो वाइब्स आपको बता देती हैं, तो वो हाँ मतलब ख़त्म होगी। तो अब वो स्टोरी सुंदर बताएगी कि क्या हुआ ये था। बिल्कुल ठीक बात है। व्हेन आई वाज अबाउट टू टर्न 30 तो बहुत सारे गोल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो आई वांटेड टू अचीव, क्योंकि मैंने अपनी रेगुलर जो एक ख़वातीन की लाइफ होती है सब कॉन्टिनेंट में, देसी लाइफ, वो नहीं रखी हुई थी। तो जब वो उन टारगेट्स में पूरा नहीं उतरी तो मैंने उस चीज़ को कहा आई एम अबाउट टू गेट फकिंग 30 और आई हैव नॉट अचीव वट आई हैव थॉट अबाउट। ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे एक्सट्रीम डिप्रेशन, स्ट्रेस होना शुरू हुआ, एंड देन आई वेंट इनटू एक्सट्रीम डिप्रेशन, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, मेरा वेट गेन होने लग गया, मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, और जो बीमारी हो सकती थी वो हुई। खैर उसके बाद उसके हल कैसे हुआ, मैंने एक दो लोगों से डिस्कस किया जिनमें मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। अब लेकिन फिर एक टाइम होता है कि जब आप बातों से ना किसी की सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते, देन यू हैव टू टेक कंट्रोल अपने आप का, ऑफ योर ओन सेल्फ, कि आपने खुद से कैसे करना है। मैंने सब चीज़ों से एक ब्रेक लिया, मैंने अपने ऑफिस से एनुअल लीव्स ली और फिर मैं चली गई वेकेशन पे। फिर मैंने जो है वो जहाँ जहाँ जो एडवेंचर एक्सप्लोर हो सकता था मेरे से, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उस वक्त क्या कहते हैं जेट्स की ड्राइव की, और इसके अलावा लाइक जिप लाइन की, जो एडवेंचरस, जो मेरा एड्रेनलिन रश दे सकता था मुझे, जो एक्साइटमेंट दे सकता था, मैंने वो सब एक्टिविटीज़ की। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो टॉयबल्स लगा के किए, वाटर स्पोर्ट्स किए सारे, उसके अलावा डेजर्ट स्पोर्ट्स किए। तो मतलब मैंने सिर्फ अपने आप को ना फिर बिल्कुल रिलैक्स कर दिया कि इतनी टेंशन किस चीज़ की। और वो जब उस सारे एडवेंचर से और इन सब चीज़ों से मैं वापस आई तो मेरा एक फ्रेश माइंड था, क्योंकि मैंने अपना वो फिर प्रीवियस ज़ीरो किया। और मीनवाइल मैंने लोगों से डिस्कस भी किया कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि मैं 30 की होने वाली हूँ और ये चीज़ें हैं। तो मुझे ना एक छोटा मेरा कज़न, उसने बड़े मज़े की बात की, कहता है कि तुम अपने पैसों से वेकेशन पे आई हो, तुम सारा कुछ अफोर्ड कर रही हो, लिविंग ए डिसेंट लाइफ, तुम अपने आप को खुद रख रही हो, और तुम्हें क्या सक्सेस चाहिए। एंड आई वाज लाइक ही इज़ राइट। बहुत सारे लोगों को इतना भी इंडिपेंडेंस नहीं होती, फाइनेंशियल भी, फैमिली की तरफ से भी, एंड देर आर सो मैनी ब्लेसिंग्स दैट यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन, जो हम लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो आई वुड ऑलवेज से कि जब भी ऐसा टाइम आए तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, बजाय कि आप ज़्यादा हसल करने लग जाएं। इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक, बी योर ओन फ्रेंड, टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू गुड पीपल, जिन लोगों को जो आपको लगता है कि आपको अच्छा एडवाइस देंगे या जिनका खुद भी इतना कैलिबर है, टॉक टू देम एंड कम बैक विद अ फ्रेश माइंड, विद फ्रेश न्यू गोल्स। और छोटे छोटे गोल्स रखें, अचीवेबल रखें, ताकि वो अचीव हो जाएं तो आपको खुशी हो। लेकिन इतने भी अचीव ना हो, क्योंकि अगर सारे गोल्स अचीव हो जाएं तो भी ना किक ख़त्म हो जाती है लाइफ की। ऐसा ही है, फिर आप ना लाइफ का वो स्पार्क लूज कर देते हैं, बिकॉज यू हैव नथिंग मोर टू लुक फॉरवर्ड टू। ग्रीड ना रखें, लेकिन अपने अच्छे गोल ज़रूर रखें। बिल्कुल जनाब, और वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि डेफिनेटली इंसान को अपने अच्छे गोल्स रखने चाहिए। अच्छा, एक बुक मैंने पढ़ी, उसमें एक शहजादी हैं, वो लिखती हैं कि हमारा जो मतलब डिलीवरी होती है ना, वो मतलब बाकायदा चार्टर प्लेन जाता है अमेरिका, वहाँ पे जाके वो जो है ना वो डिलीवरी जो की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन वो लिखती हैं कि मेरा शहजादी होना भी काम नहीं आया, कि मतलब वो कदगन इतनी ज़्यादा है, वो सप्रेशन इतना ज़्यादा है, वो दबाव इतना ज़्यादा है कि वो पैसा भी कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे एक बहुत मतलब मज़े का और चुपता हुआ सवाल भी है, आज़ादी। कि जो आज़ादी इस वक्त सुंदर के पास है, जो मतलब जिस तरह इनके कज़न ने कहा कि भी तुम खुद जा रही हो, खुद आ रही हो, खुद हर चीज़ कर रही हो, तो उसकी कीमत इनसे पूछते हैं कि क्या होती है। सुंदर, आज़ादी जो है मतलब आपका आज़ाद होना, आपका हर चीज़ को, हर डिसीजन को खुद लेना, मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। ये बुक जिसका आपने रेफरेंस दिया बहुत ज़बरदस्त है, मैंने खुद भी पढ़ी है। उसने लिटरली कहा था कि वो ये प्रिंसेस होना मेरे लिए कर्स है। हाँ, कर्स है, क्योंकि मैं एक सोने के पिंजरे में हूँ, मैं हूँ पिंजरे में ही, जो कि सोने का है सिर्फ। तो मेरा ख्याल है शेर की एक दिन की आज़ादी जो है ना वो गीदड़ के इस तरह 100 सालों में कैद देने से बहुत बेहतर है। तो वो जो शेर की एक दिन की भी आज़ादी होती है, दैट इज़ वेरी इंजॉयबल, एंड आपको वो बहुत प्रोग्रेसिव लगती है। अच्छा, मेरा लकीली ये हुआ कि मेरे अराउंड द मेन हु वर अराउंड मी वर वेरी प्रोग्रेसिव माइंडेड, एंड कुछ अगर नहीं भी था तो बाकी मैंने खुद मैनेज कर लिया, बनवा लिया। ठीक है, एक तो मेरे भाई, मेरे टीचर जो है
उनका माशाल्लाह, क्योंकि ही इज़ नॉट नेवर अ फंडामेंटल पर्सन, वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। और उसके अलावा पापा ने भी एक हद तक वो किया, उसके बाद ही वॉज फाइन, बिकॉज कुछ आपका ट्रस्ट भी होता है, कुछ लोगों को समझ भी आ जाती है कि इसका क्या माइंड है। हाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी के साथ वो उस तरह अलाइन नहीं हो रहा होता। यूजुअली पेरेंट्स इस वजह से भी आपको पुश करते हैं कि उन्होंने सोसाइटी में भी मुंह दिखाना होता है, लेकिन फिर अंदर का रिबेलियस जगाना पड़ता है, फिर इनकलाब जिंदाबाद। तो फिर ऐसा ही है। इनकलाब जो है वो रेवोल्यूशन ऐसे तो नहीं आती, तो थोड़ा खुद अपना कैलिबर शो कराना पड़ता है, थोड़ा खुद स्टैंड लेना पड़ता है, आपके पास आज़ादी आ जाती है। और दूसरा, अगर आपके इर्द गिर्द दे आर प्रोग्रेसिव मैन, आई विल ऑलवेज से, और मैं इस बात का अक्सर ये बात पे बहुत ज़ोर देती हूँ, और अक्सर मैंने काफ़ी जगहों पे ये बात की है कि जो प्रोग्रेसिव मैन होते हैं ना, और वो आपको कभी भी रुकने नहीं देते। एंड उससे भी ज़्यादा ये चीज़ कि वो आपको पावर नहीं, ये नहीं कि वो आपको सर्टन थोड़ी देर के लिए पावर दे देंगे, वो तो आपके लिए एक थोड़ी सी चीज़ है, उसमें आपने लर्न नहीं किया। दे एक्चुअली एम्पावर यू टू मेक योर ओन डिसीजंस। मुझे याद है मैंने एक दिन ना कॉल की उस्ताद को, भाई को, कि ये ना मसला जेन्युइन मुझे मशवरा चाहिए था कि ये मसला हो गया, तो क्या करूँ ना, ऑप्शन ए करूँ या ऑप्शन बी। आगे मतलब मुझे बड़ा मज़े का जवाब आया, तुमने आगे से मेरे से पूछा, ये अम्मी नहीं मान रही, अबू नहीं मान रहे वाले ड्रामे ना करो मेरे साथ, मेक योर ओन डिसीजन। एंड दैट वॉज द डे, बेशक मैं ये बात मजाक में कर रही हूँ, लेकिन दैट वॉज द डे व्हेन आई एक्चुअली गॉट एम्पावर्ड कि यार डिसीजन मैं कर लेती हूँ, मसला गलत भी हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। देर आर ऑलवेज सपोर्टर्स बिहाइंड यू, जो आपके हर अच्छे गलत में, हर सही गलत में आपके साथ हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ लोग ना एंड तक अपना डिसीजन नहीं कर सकते। ये डिसीजन मेकिंग आपको, अगर आपने एक सीज़न है द गुड प्लेस, वो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी। उसमें एक बंदे का सिर्फ इसलिए बताया है कि वो हेवन में इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वो हर वक्त कंफ्यूज रहता था, और उसकी इनडिसाइसिवनेस की वजह से उसके इर्द गिर्द के लोग जितना उन्होंने सफ़र किया, उस सफरिंग की वजह से जो है ना, उन्होंने बताया कि इसकी पर्सनालिटी में ये इतना बड़ा लूप होल था। इट वाज नॉट हिज डिसऑनेस्टी, या ऐसा नहीं था कि वो चोरी थी या दो नंबरी थी, लेकिन आपकी इस तरह की भी क्वालिटीज़ आपको खुद भी मरवा देती हैं और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी मरवा देती हैं। और मैं इसमें सबसे मज़े की एक चीज़ मतलब ऐड भी करूँगा, सवाल भी करूँगा, मतलब सुंदर को वो टाइम याद होगा कि जिस वक्त हम मुबारक पे बैठे होते थे और मतलब जो इनकी क्लास एक हो रही होती थी, तो वो जो डिसीजन मेकिंग इनको वहाँ सिखाएगी, वो जो इनको मजबूत किया गया बार बार, वो इसीलिए किया गया क्योंकि फिर वो डिसीजन जो है वो इसने सीखा। मतलब हाँ, चाहे वो हार्ड था, चाहे वो बहुत ज़्यादा सुपर इम्पोज था, चीज़ों को चेंज किया जाना था। मतलब मुझे याद है कि आज से 12 साल पहले एक मुनहनी सी धान पान सी लड़की ऐसे अस्सलाम वालेकुम ऐसे कर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, इस तरह की, और ब्लैक घड़ी पहनी हुई थी, और मेरे ख्याल ज़्यादा इसका वज़न कोई 44 kg समथिंग होगा औंस, मतलब इतना ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा नहीं था। हवा हल्की सी चले तो शायद वाकई उड़ जाएगी। तो उसके बाद मतलब, और सेंस ऑफ ह्यूमर, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना माइनस लेवल पे थी, हंसना भी नहीं आता था, ऊँची हंस भी नहीं सकती थी, ये ऊँची हंसे तो शायद ना दौरा ही पड़ जाए कोई। तो लेकिन अब माशाल्लाह मतलब ये स्ट्रॉन्ग और मतलब ज़बरदस्त आयरन लेडी से कहा जाता है। मतलब और इसमें खसूसन जो है मतलब इसका जो अपना विजन रहा, इसका जो वो सख्ती इसने झेली बर्दाश्त की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा सुंदर से एक रिलेटेड सवाल बड़े मज़े का, कि जब आप मतलब सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं, आप वो आयरन मैन की तरफ जाना शुरू, जैसे आपने कहा कि प्रोग्रेसिव जो मर्द होता है वो मतलब इजाज़त देता है, चीज़ों को अलाउ करता है, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारे माशरे का मर्द ही जो है वही ज़िम्मेदार है कि वो औरत को आगे नहीं बढ़ने देता, इसलिए हम इसे मर्दों का माशरा कहते हैं? क्योंकि मैं एक ह्यूमनिस्ट हूँ, आई विल नेवर लाइक जेंडर वाइसनेस मैं नहीं चाहती। देखें, दोनों चीज़ें मैंने दोनों सिचुएशंस देखी हैं और आंखों से देखी हैं, इसलिए आई वोंट लाई। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे अजीब मर्दों को इनसिक्योरिटी हो जाती है या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुझे नहीं पता, जो जहाँ पे वाकई, क्योंकि ये भी होता है कि अगर बंदी उससे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अर्न कर रही है, वो भी एक इनसिक्योरिटी है, आई डोंट नो व्हाई। या बंदी अगर ज़्यादा खूबसूरत है, बंदा थोड़ा कोजा है, ये भी मसला हो जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैंने वहाँ पे भी देखा कि जहाँ पे मर्द चाह रहे होते हैं कि औरत हमारे साथ चले, प्रोग्रेसिव रहे, शाना बशाना चले, ख़ुद से जो करना है करे, जो मेरी हेल्प
वहाँ पे मैंने देखा वो खुद ही बंदियाँ वो नहीं शो करती हुई कोई इंटरेस्ट, क्योंकि देखें ज़रूरी नहीं है कि हर बंदी जो है वो लाइफ में कुछ करना चाहती हो, कोई विजन हो। मैंने ये देखा है कुछ तो सिर्फ घर बैठ के बच्चे ही पैदा करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, ठीक है, हर एक की अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन फिर वही बात है कि सुबह उठे, खाना खाया, बच्चे पैदा किए, रात को सो गए, बेशक कुछ करके सो गए, अगला बच्चा आ गया, ठीक है, और फिर मर गए। हाँ, फिर मर गए, मतलब तो वो भी एक लाइफ का स्टाइल है, लेकिन फिर उसके लिए आप अपना मैच ढूंढें। ऐसा ही है, क्योंकि ये बड़ा मिस मैच हो जाता है कि अगर बंदी प्रोग्रेसिव हो, बंदा फंडामेंटल हो, और ये भी मिस मैच होता है कि बंदा प्रोग्रेसिव हो और बंदी जो है वो फंडामेंटल हो। इन दोनों सूरतों में ये एक बहुत बड़ा जो है वो ऐसा ही ब्लंडर है ऐसे ही गिरता है ऐसे ही जो अच्छा, है वो। एक चीज और ये है कि सुंदर के मतलब बड़ी मजे की बात आपने लेकिन सॉरी, मुआशरा ये मर्दों का ही है। मुआशरा ये मर्दों का कैसे है? वो इसलिए कि वो कभी आपको पावर में नहीं आने देंगे, वो कभी आपको अपने से ऊपर वाली कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। नेवर हैव आई एवर सीन दैट, ठीक है। हाँ, अगर ये कोई परसेंटेज है, जिस तरह मुझे आंखें निकाल के देख रहे हैं, तो वो 0.5% है। उसके अलावा आप अगर मर्द के अंदर कभी जाएंगे ना, he will never let you sit, that is the decision making chair that is above him। औरतें ऑन दी अदर हैंड, मेरा साईं ये पहले ऊपर बैठेगा, ये बड़ी कुर्सी पे बैठेगा, मैं तो इसके ठीक है यार, अल्लाह ताला ने ज़रूर कहा आपके हस्बैंड के लिए, लेकिन आपके करियर में या आपको कहीं पे भी देख लें, मुआशरा ये मर्दों का ही है। और बहुत सारी जगहों पे वो आपको सिर्फ इसलिए नहीं ऊपर आने देते, बेशक आपका कैलिबर भी हो, बेशक आप बात भी ठीक करते हो, बेशक आप बहुत प्रॉफिटेबल भी हो बिज़नेस के लिए, बट वो आपको कभी भी जो है ना, वो सबसे पहले तो ये सोचते हैं हम इसको रिपोर्ट करेंगे। बहुत सारी जगहों पे ये ज़रूर चेंज हुआ है, अब वो हालांकि परसेंटेज नहीं रही जो एक ज़माने में होती थी। अब हालांकि बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं, पढ़े लिखे नौजवानों का अच्छा एक वो ट्रेंड है, दे आर नॉट लाइक, लेकिन उसके लिए भी ना उस बंदी को उस टाइम जाके करियर में ऊपर प्रमोट करते हैं जब वो 45-50 क्रॉस कर जाती है कि अब ये आंटी टाइप्स हो गई है ना, अब इनको रिपोर्ट करते हैं। आई एम नॉट क्या कहते हैं उसको, मैं वो नहीं कर रही कि एज के उस पर। अच्छा, आपको एक और चीज़ नहीं लगती कि मुआशरे का जो मर्द है, मतलब वो बेसिकली औरत से एक ही चीज़ चाहता है, उसके साथ सोना चाहता है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि शायद वो उसको इसलिए भी प्रमोट नहीं कर रहा होता कि ठीक है यार, क्योंकि इसने तो भाई मेरे साथ टाइम तो स्पेंड नहीं करना, ना ये गुजार रही है, तो मैं इसको क्यों प्रमोट करूँ। मतलब मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो टाइम स्पेंड करके, रातें गुजार के फिर कहीं ना कहीं प्रमोट हो ही जाती हैं। मतलब जिसमें बहुत सी, मतलब हमने मीडिया में देखा, बहुत से और जगहों पे देखा। तो जाहिर सी बात है, मतलब यहाँ पे एक और चीज़ ये भी तो कही जा सकती है कि क्योंकि सुंदस्कियानी जो है वो उस चीज़ पे आती नहीं है, जो उसके नॉर्म्स हैं, उसके वैल्यूज़ हैं, वो किसी के साथ इस तरह सोना नहीं चाहती, तो इसलिए लोग उसको ऊपर नहीं जानते बहुत सारी जगहों पे ऑफ कोर्स, और ख़ाली मतलब एक सुंदस्कियानी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा। और ये जो है जो आपने कहा है, ऑफ कोर्स ऐसा ही है। जो भी बंदा आप देखें, मिस्टर, मैं हमेशा कहती होती हूँ कि औरतों के लिए ना स्कोर करना बंदा ज़्यादा आसान है बजाय बंदों के। बंदों को मिन्नतें करनी पड़ती हैं लड़कियों की कि आ जाओ, दे दो, कर दो। ये बंदियों का ऐसा नहीं है। आप ही देखें, अगर आप एक लड़की हो, आप किसी भी मर्द के पास जाएं, वो कहेगा कि नहीं मेरी वैल्यूज़ है, मैं नहीं कर सकता ऐसे। कभी सोचना बैठ के, नहीं होता ना ऐसे। अब हम क्या कहें, बंदों की कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, इस चीज़ में वाकई कोई नहीं है। तो अब देखें, अब बात वही है ना अनफेयर मीन्स की। अनफेयर मीन तो आप कोई भी यूज़ कर लें, आप कहीं पे पैसा लगा दें कि भाई ये हो जाए मेरा इस तरह, तो फिर आइए तो आप पे, आपने अनफेयर मीन्स यूज़ करना है या नहीं करना, या फिर आप स्टक हैं जहाँ पे हैं फॉर लाइफ। एक सवाल और इससे रिलेटेड कि सुंदस ने क्या पहले दिन ये सोच लिया था कि उसने जो है ना इस हद तक नहीं जाना, इस वजह से वो अभी तक वहाँ तक खड़ी है और स्टैंड कर रही है, चाहे उसकी उम्र गुजर गई, चाहे जो भी हो गया, वो अपनी जगह पे स्टैंड खड़ी है, या कि हालात ने देख के, दूसरों के तजर्बात से आपने ये फैसला किया सुंदस ने कि नहीं यार, मैंने इस नहज तक नहीं जाना। यार ये उम्र गुजर गई है, क्या होता है मतलब उम्र ऑफ कोर्स नहीं, आप सही कह रहे हैं। हाँ, मतलब फकिंग 30 आफ्टर फकिंग 30 यस। ये जो है ना, देखिए, हालांकि मैं बहुत यंग एज में मैंने अपनी पहली जॉब, व्हेन आई वाज लाइक मसा 18, तब मैंने स्टार्ट की थी एज एन इंटर्नशिप भी और जॉब भी मैंने स्टार्ट कर दी थी एट अ वेरी यंग एज, क्योंकि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा ना प्रैक्टिकल लाइफ में आने का शौक़ था और बिज़नेस का शौक़ उससे भी ज़्यादा था।
तो ये मैंने जो है इनके शुरू में तो मुझे पता ही नहीं होता था कि ऐसा भी कुछ होता है बाहर निकल के, ठीक है। आई वाज लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कास्टिंग काउच जो है मीडिया तक होगा, हर जगह पे तो नहीं होता, लेकिन ऑफ कोर्स आई वाज रॉन्ग, ठीक है। तो मैंने ये डे फर्स्ट पे ही अपने वैल्यूज़ डिसाइड कर लिए थे, एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सेक्स ओनली। मैंने अपना इसका भी डिसाइड कर लिया था कि मैंने ऑनेस्टी के साथ काम करना है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी लाइफ डेडिकेट कर दूंगी जॉब को, ऑफ कोर्स आई हैव टू लिव माय ओन लाइफ टू, लेकिन मैंने अनफेयर मीन्स कोई नहीं यूज़ करना, मैंने किसी को डबल क्रॉस नहीं करना। डबल क्रॉस इन अ वे कि किसी को नुकसान देना हो, किसी के अगेंस्ट झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करना। ये भी बहुत चीज़ें, पॉलिटिक्स, ऑफिस की पॉलिटिक्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और क्योंकि अब मैं ज़ाहिर लाइफ कह रही हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ 12-12 साल, इतने सालों से काम किया है या उन्होंने टाइम गुजारा है, दे नो इट वेरी वेल। ये कभी मैंने मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल, ये भी आपकी वैल्यूज़ का पार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास खुद भी तो 2 ऑप्शन होते हैं ना। देखें, मर्द तो ऑफर कर रहा है, तो फिर क्या बंदी उसको रिफ्यूज़ कर रही है? ये तो आपके अपने हाथ में है ना। तो हम लोग सारा मुद्दा भी नहीं डाल सकते कि जो है वो, अब देखें एक चीज़ अगर फ़रोग अगर चल रही है, कास्टिंग का चल रहा है, फिजिकल वो चल रहा है, इसका मतलब है कोई तो उसके लिए हामी भर है ना कि वो चलता आ रहा है। कितने लोग फिर आगे से, कितनी ख़वातीन इनकार कर रही हैं, कितनी जो है वो उस वक्त ये देख रही हैं कि यार ये मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं, या 2 पैसों के लिए मैं बिक जाऊँ। तो फिर जब आप बिक रही हैं तो फिर अगला तो आपको बिच कहेगा ही, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू हैव डन। इफ़ यू आर अ बिच दे विल कॉल यू अ बिच। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ ऑलवेज 2 साइडेड। 1 साइडेड होता तो अभी तक ख़त्म हो चुका होता। 1 साइडेड होता कि चलो हम कहते हैं मर्द हैं ही ऐसे, चलो मान लिया भाई ऐसे ही हैं, वो यही कहेंगे, वो कहेंगे भाई आ जाओ, स्पेंड अ नाइट विद मी एंड यू विल गेट दिस सर्टन थिंग जो भी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। एक ने इनकार किया, 2 ने इनकार किया, तीसरी चली गई, वो चीज़ चलती रही। तो फिर फ़ायदा, फिर हम एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते, द होल सोसाइटी इज़ टू ब्लेम। यस ऑफ कोर्स। बल्कि मज़े की बात यह है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो बंदी जो है कास्टिंग काउच पे जाए और जो बंदी बिके और वो वाकई हिट भी हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदियाँ आती हैं, 100 बंदियों में से 95 जो है जिस्म अपना मतलब बेच देती हैं, अपना जिस्म दे देती हैं, तो उनमें से कुछ 2 ही हैं जो क्लिक होती हैं, कोई 2 ही हैं जो मतलब वो ऊपर जाती हैं, वरना हर बंदी की किस्मत में ऊपर जाना नहीं लिखा होता। और अब जनाब बहुत ज़्यादा हार्ड टॉक चल रही है और सीधी सीधी बातें चल रही हैं, तो ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा चाय शाय पीते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और वापस आके दोबारा से शुरू करते हैं कि ज़िंदगी में मतलब हर इंसान की ज़िंदगी में मुझे लगता है कि सिवाय शायद मैं अकेला ही हूँ कि सेक्स ही सबका मसला बना हुआ है कि जी सेक्स 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 ना हो तो ऐसा होता है। सुंदर से आके पूछेंगे कि ये जो हैं अपना जो रोमांटिक अप्रोच है उसको कैसे मैनेज करती हैं, कैसे डील करती हैं। ब्रेक। जी जनाब, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और बड़ी ज़बरदस्त हार्ड टॉक चल रही थी सुंदर कियानी के साथ और अभी मज़ीद बातें करते हैं। मैं ब्रेक से पहले सवाल छोड़ के गया था कि मतलब एक बहुत बड़ा हमारा माशरे का मसला ही है सेक्स। एक तो इसका वैसे ही मतलब जो पारसाई जिन लोगों में होती है वो इसका नाम ही नहीं लेना चाहते मतलब, और मुझे लगता है कि मतलब शायद 99% ही मतलब लोग जो हैं ये सेक्स ही उनका ओढ़ना हुआ है, सेक्स ही बिछोना। हर चीज़ जो है जैसे कि मंटो कहता है सेक्स से शुरू होती है, सेक्स पे ख़त्म होती है। तो ज़रा सुंदर से पूछते हैं कि भाई क्या कहानी है। अच्छा सुंदर, मुझे ये बताइएगा कि मतलब जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि मतलब सेक्स जो है वो आपकी नज़र में सेक्स क्या है? मेरी नज़र में तो ऐसे ही है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज़ नॉट लाइक ऑल अबाउट लाइफ। तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब सुंदर कियानी जो है अब तक नाकाबिले यकीन हद तक जो है अपनी जगह पर डटी हुई है बिल्कुल। मतलब कहने वाले कहते हैं, लिखने वाले लिखते हैं, देखने वाले देखते हैं कि सुंदर कियानी हिली नहीं। तो सुंदर के अंदर जो रोमांटिसिज्म है या जो अप्रोच है, सुंदर उसे कैसे मैनेज करती है, सुंदर अपने सेक्स को कैसे मैनेज करती है, क्या सोचती है, कैसे चीज़ों को लेकर चलती है। मतलब जो यंग जनरेशन देख रही है, जो आपको देखना चाहते हैं, जो आपसे लॉयल हैं, जो आपसे मिलते हैं, वो सोचते भी हैं कि यार अच्छा सुंदर कैसे मैनेज करती है। वैसे मैंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ तो वाकई वैसे टू बी ऑनेस्ट मतलब इन अ वे कि ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। यू जस्ट वांट अ फिजिकल रिलेशनशिप, यू वांट एन एक्चुअल
रिलेशनशिप जहाँ पे आपको एक लॉयल, सिंसियर और जेन्युइन पार्टनर मिले। फॉर मी इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट अ जेन्युइन पार्टनर, क्योंकि मेरा पर्सनल ज़ाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि जब फिज़िकल रिलेशनशिप आपका या सेक्स जब आप अपने जेन्युइन पार्टनर से करते हैं ना, दैट इज़ मोर अबाउट प्लेजर रादर दैन कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी प्रॉब्ली काफ़ी रिसर्च भी है लोगों पे, शायद आई एम सॉरी अगर उनमें से कोई भी सुन रहे हैं तो, लेकिन दे आर लाइक मोर ऑफ माई केस स्टडीज़। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से, जिन्हें आजकल हम माशरे में फ़क बॉयज़ कहते हैं, फ़क गर्ल्स कहते हैं या प्ले गर्ल्स कहते हैं, बहुत सारी ऐसे लोगों से दोस्तियां हैं कि, और आई एक्चुअली ऑब्ज़र्व देयर बिहेवियर, और उस बिहेवियर के बाद भी ये एक जो चल पड़ा है ना अब, क्योंकि देखें हम एक कंफ्यूज जनरेशन भी हैं, उसकी वजह ये कि हम लोग एक कंफ्यूज जनरेशन ने हमें रेज़ किया। अब वो कंफ्यूज जनरेशन क्या है कि कहीं पे वो कल्चरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट कर देती है, कहीं पे वो रिलीजियस वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट कर देती है, और आजकल जो कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ का एक अजीब सा मिक्सचर सा बना हुआ है, जिसमें हम क्लियर ही नहीं है कि हम लोग एक्चुअली किसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक मेंटली जो है हम कहीं पे भी नहीं ये कर सके डिसाइड कि हम कल्चर फॉलो करना चाह रहे हैं रिलीजन, क्योंकि अगर हम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो आजकल के ज़माने में निकाह को ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, बजाय ये कि बंदा आराम से निकाह करे और एक हलाल चीज़ में जाए। और एक होता है कल्चरल, जहाँ पे आपने पॉलिटिकली करेक्ट चीज़ें देखनी है, ठीक है, जिसमें हमारे अपने ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कि फैमिली बैकग्राउंड देखना है, फैमिली कितनी सक्सेसफुल है, कितने पैसे वाली है। ठीक है, ये गोल्ड डिगर की जो अप्रोच है ये खाली लड़कियों में नहीं है, ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की फैमिलीज़ ने हमारे अंदर इनकलकेट की है कि लड़के वाले हैं लड़की वाले हैं, तो पहले ये देखेंगे कि फैमिली कितनी रिच है। यही चीज़ आगे लड़कियों में औलाद में आई है कि वो भी गोल्ड डिगर हैं, क्योंकि ये चला आ रहा है अब जनरेशन से, ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच आ गई है। तो अब बात क्योंकि फ़िज़िकल रिलेशनशिप की शुरू हुई थी, तो यहाँ पे इस तरह से अब होता है कि अब लड़कियों को भी अवेयरनेस आ गई कि भाई इस लड़के का इतना ही मोटिव है, जिस दिन ये मुझसे बोर होगा ये स्विच कर जाएगा। लड़के भी 5-6 लड़कियाँ जगल कर रहे होते हैं, लड़कियाँ भी 5-6 लड़के जगल कर रही होती हैं, वो उनसे तोहफे तोहफ़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके खुश हो जाती हैं, वो उनके साथ सेक्स करके खुश हो जाते हैं, और लड़कियों को भी होती है, और जैसा नहीं है कि नहीं होती, क्योंकि मेरे ख्याल है जॉन एलिया ने लिखा था कि अगर औरत में हवस ना होती तो हिजड़े से शादी कर लेती, नहीं करी ना, इसका मतलब है कि सब कुछ चल रहा है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ तक मेरा मैनेज करने का सवाल है, कि मेरा तो वही ना आ रहा है, बात करो हक की चाहे फट जाए सबकी। तो अब उसमें मुझे तो एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहिए होता है, प्रॉब्ली जो, क्योंकि सबको पता भी एक ब्रेकअप मेरा हो चुका है 12-13 साल पहले, और उसके बाद प्रॉब्ली अभी तक, मतलब ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको क्या चीज़ टर्न ऑन कर रही है, कि आपको सिर्फ एक जिस्म ही चाहिए या आपको एक सोल का बॉन्ड बनाना है, आपको एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहिए। तो फॉर मी द जेन्युइन रिलेशनशिप, दैट बॉन्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट अ बॉडी। तो आपको लगता नहीं है सुंदस के मतलब जैसा कि हमने, मतलब मेरा ख्याल है आपने भी और मैंने, हम दोनों ने ब्राइडा पढ़ी है, ब्राइडा में जो मतलब अल्केमिस्ट पहले मतलब वॉलो को होलोगी, फिर ब्राइडा, तो ब्राइडा में वो सोलमेट की बात करता है। तो सोलमेट इस माशरे में सोलमेट का पहली बात है मिलना ही नामुमकिन है, और अगर मिल जाए तो उसके साथ फिर विदाउट सेक्स लेकर चलना वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्या कहते हैं? ऐसा ही है, क्योंकि देखें, ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक पॉइंट पे आके फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है, जहाँ पे चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, कंट्रोल से निकल जाती हैं, वहाँ पे निकाह कर लें। क्या क्या चीज़ आपको रोक रही है? हु इज़ स्टॉपिंग यू? आपका अपने फियर को स्टॉप कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको स्टॉप कर रही है? ऑलवेज इट्स यू, और यू डू आइदर यू डू द राइट थिंग और यू डोंट डू इट एट ऑल। तो डू द राइट थिंग, मेरा यही ख्याल है कि ठीक है, हाँ, ये बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप के बगैर रिलेशनशिप लेके चलना नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त आपस में भी अट्रैक्शन एक पॉइंट पे जाके हो जाती है, इस लेवल तक चली जाती है। तो आपको मतलब सुंदस जो है इस वक्त क्या अपने हर फियर से आज़ाद हो गई है, उसको कोई फियर नहीं रहा, या अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सुंदस ने वर्कआउट करना? मेरा ख्याल है मैक्सिमम फियर्स ख़त्म ही हो गया, तभी मेरा ख्याल है मैं इतनी सीधी सीधी बात कर रही हूँ। नहीं तो आई यूज्ड टू बी वेरी शाय पर्सन एंड वेरी पॉलिटिकली करेक्ट पर्सन, के ये अल्फाज यूज़ करने, ये नहीं यूज़ करने, ये बात करनी, ये नहीं करनी, एक शायनेस थी, रहती थी।
लेकिन हाँ बाय द टाइम जब अपने फियर्स से आज़ाद हो जाते हैं, जिस तरह के हम, क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडीज भी बहुत देखती हूँ, तो वो कहते हैं क्या ही होता है गलत, क्या होता है गलत। अभी देखें, इफ़ यू वांट टू डू सम, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डू इट राइट। अगर आप किसी से फेक रिलेशनशिप भी लेके चल रहे हैं ना, तो बी क्लियर कि भाई ये हमारा सिर्फ फिजिकल होगा, उसमें आपके स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऐसा ही फिर और दूसरे के बाद जब अनफेयर मीन्स की आ रही है, जो आपकी, अगर चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, जो आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दी है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसा ही। जब मैंने पेशेंस की बात सबसे शुरू में की, तो मौला अली का एक वाक़या कि उन्होंने नमाज़ पढ़ने जा रहे थे मस्जिद में, तो उन्होंने एक बंदे को कहा मेरी ज़रा देखना थोड़ी देर, ठीक है। अब वो बंदा क्या हुआ, उसके लालच आई, उसने कहा क्यों ना मैं ये बेच दूँ। उसने जाके जी चला गया और लेके उसने ज़रा बेच दी, 2 दिनार में प्रॉब्लम। इतने में मौला क्या सोच रहे हैं कि क्योंकि इसका वक्त लगा है, इसने ये केयर टेकर था मेरी चीज़ का, मैं इसको 2 दिनार दे दूँगा। अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में 2 दिनार लिखे थे, वो 5 मिनट रुक जाता तो वो फेयर मीन्स था, और उल्टा उसको सवाब भी था, उसकी हलाल की रोज़ी थी, पर उसने क्या किया, अनफेयर मीन चूज़ किया। तो इट इज़, और हमारी अकल कभी कभी ना हमें पता नहीं ज़्यादा शाना कर देती है, या ज़्यादा चला कर देती है, ग्रेट शाना कर हाँ ग्रेट शाना करती है ऑन अनदर लेवल के। हमें लगता है कि यार हम ये 2 नंबरी लगा लेंगे ना तो शायद हम ज़्यादा, वो कहते हैं ना इंग्लिश दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है ला। तो आजकल जो है ना, आजकल लोग दाव लगाने के चक्कर में होते हैं कि हम शायद ज़्यादा शाणे हो गए हैं, हमने बहुत स्कोर कर लिए, ये ज़्यादा दाव हमने लगा लिए, हम बहुत अक्लमंद हो गए हैं। लेकिन एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा स्टूपिड होते हैं उस वक्त, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, और हमारी स्टूपिडिटी हमें इस चीज़ पे कंपेल कर रही थी कि क्यों ना हम ये दाव लगा के कर लें। तो वो इस पे ज़रा गौर किया जाए। हाँ, असल में मसला ये होता है कि हम अहमकों की जन्नत में रह रहे होते हैं, और वो अभी सुंदस ने बात की तो बेसिकली वो ज़रा नहीं थी, जीन घोड़े की थी, घोड़े के ऊपर जो जीन होती है वो उन्होंने सोल्ड की थी। हाँ, सॉरी फॉर दैट। अच्छा इस अच्छा जी, एक और चीज़ बड़ी मज़े की, मतलब जो सुंदस के आने के साथ इतना टाइम गुजरा, और सारा दोस्ती सुंदस के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट रही, और दोस्ती ही सब कुछ होती है। मुझे लगता है कि दोस्ती जो होती है बहुत 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 बड़ी चीज़ होती है। मतलब दोस्ती ईमान होती है, दोस्ती मोहब्बत होती है, दोस्ती वफा होती है, दोस्ती उम्मीद होती है, दोस्ती ज़िंदगी होती है, दोस्ती जो है वो एक समंदर होती है, दोस्ती एक दरिया होती है, दोस्ती एक आग होती है, दोस्ती एक पानी होती है। हम तो से पूछोगे सारा कुछ ही दोस्ती होती है। और इस दोस्ती के लिए सुंदस ने जो है ना करोड़ों अरबों की जायदाद जो है अपनी छोड़ी, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, बहुत से रिश्ते छोड़ने पड़े, बहुत सी तोहमतें बर्दाश्त करनी पड़ी, बहुत जगह पे बहुत सीलन बदबूदार जगहों से गुजरना पड़ा, बहुत से बदबूदार लहजे बर्दाश्त करने पड़े, सिर्फ एक दोस्ती की खातिर। तो ज़रा सुंदस से पूछते हैं कि दोस्ती जी, सुंदस क्या कहेंगी दोस्ती पे, कुछ बताएं। देखिए मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है। कहें, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। सबसे पहले तो मौला एक कॉल से शुरू करूँगी कि गरीब वो शख्स है जिसका कोई दोस्त नहीं है। जहाँ पे आपने पैसे गिव अप करने की या रिलेशनशिप्स गिव अप करने की बात की, तो गरीब वो शख्स है जिसका कोई दोस्त नहीं है। तो आई वुड नेवर कंसीडर माय सेल्फ। यहाँ पे आप एक सेकंड का रुकिएगा, मतलब ये सनद रहे कि बहरहाल करोड़ों की जायदाद छोड़ना, अरबों की जायदाद छोड़ना, ये कोई खाला जी का घर नहीं होता, पैसे छोड़ने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन वो भी छोड़े, जो कि अभी भी मतलब सुंदस का हक है, लेकिन वो उसने वो मतलब वो दान कर दिए दोस्ती के पीछे। तो जाहिर सी बात है आखिर कोई ऐसा दोस्त ही होगा जो पता नहीं मरण मिट्टी चढ़ी होगी। तो वो आप सुंदस बताएंगे। ये टॉपिक हमेशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है। इट ऑलवेज मेक्स मी इमोशनल। जो लोग मुझे जानते हैं दे ऑलवेज कॉल मी एज यारों का यार, और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और दोस्ती हर रिलेशनशिप में हो सकती है, आपकी अपनी अम्मा से हो सकती है, माँ पापा से हो सकती है, फिर दोस्त हो सकता है, उस्ताद हो सकता है, एनीवन। तो फिर दोस्ती तो कुर्बानी मांगती तो है, चाहे वो अल्लाह को प्यारी है, अल्लाह को पाए, चाहे वो करबला में हो, चाहे वो खन्नापुल में हो, चाहे वो पिंडी इस्लाम पॉइंट टू बी नोटेड, खन्नापुल जी। तो वो तो कुर्बानी मांगती है। देखिए जब आप कैलकुलेटेड करके दोस्ती करते हैं ना कि मेरे दोस्त अमीर भी हो, प्यारे भी हो, शबशबा भी हो, रेंज रोवर पे भी आ रहे हो, तो फिर दोस्ती नहीं है, वो सौदा है। दैट इज़ वो मकसद की दोस्ती है।
दोस्ती होती वो जिसके पीछे आपके कोई इंटेंशंस ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मेरी बहुत बचपन की फ्रेंड्स हैं, या मेरे वैजिश है जैसे इसका एक दफ़ा आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया था, या पलवशा भी हैं, मेरे 25 साल या 30 साल पुरानी दोस्तियाँ भी हैं ये। मतलब जब से हम लोग 5-5 साल के थे, या जब से हम लोग 15-16 साल के थे, इतनी पुरानी दोस्तियाँ, और ये निभानी पड़ती हैं, बल्कि कहें तो पालनी पड़ती हैं बिल्कुल। तो बहारें तो फिर यारों के साथ ही होती है, यारा नाल बहारा। दोस्ती के बगैर आप बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है ना, तो मेरा नहीं ख्याल आपके पास लगे। मिस्टर मौला ने कहा है आपके पास, आई डोंट नो कि फिर आपके पास क्या बचता है। मैंने कभी अपने आप को जो है ना वो दोस्ती के बगैर कभी अज्यूम नहीं किया कि अगर मैं ये निकाल दूं दोस्तियां तो मेरी लाइफ में क्या बचता है। नहीं, लेकिन वो विनिंग स्टैंड पे जी अकेले खड़े हुए तो क्या हुए, आय हाय 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 क्या बात है। मतलब विनिंग स्टैंड पे मैंने अक्सर देखा है लोग जो है वो दोस्तों को पीछे करके एक लालच में होते हैं, जो छोटी सी चीज भी हो कि मैं ये अचीव कर लूं। चले आपने अचीव कर ली, आपको अकेले उस सक्सेस का क्या मजा आ रहा है। अच्छा, लेकिन मैं नहीं सोच सकती। एक और चीज़ है ना, एक मसला यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि सुंदर सयानी बचपन से एक एलीट क्लास माहौल में पली बढ़ी है, ठीक है। और चलें बहुत ज़्यादा एलीट ना सी, लेकिन एक मतलब बहुत बेहतर, ठीक है, मतलब मिडिल क्लास से ऊपर एक माहौल था। और जाहिर सी बात है बहुत सारी मतलब जो है ना उन्होंने इंग्लिश लाइफ गुजारी, देखी, समझी, परखी, और उस लिहाज से उनकी ख्वाहिशात भी थी। मतलब जब भी बात होती थी सुंदर से तो फरारी या लैम्बोर्गिनी से हम शुरू करते थे। हाँ, एवेंटाडोर, सॉरी, लैम्बोर्गिनी। तो उसके बावजूद कि वो चीज़ आपको चाहिए थी, वो पैसे सुंदर को चाहिए थे, ऐसा नहीं था। मतलब एक तो बंदा होता है ना जिसको चाहिए नहीं होते, हाँ, मतलब वो कहता है कि यार ठीक है मुझे चाहिए नहीं तो यार इट्स ओके फाइन, मतलब ओके फाइन। सुंदर को तो वो चाहिए थे, फिर भी उसने वो दान कर दिया। मतलब क्या ऐसा उस दोस्त में था, क्या चीज़ थी ऐसी कि जिसकी वजह से वो दान करना पड़ गया। वो कहते हैं आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। क्या अच्छा, मैंने ये कहा था हार्ड टॉक होगी, मैंने ये नहीं कहा था मैं अपने राज आउट कर देखिए हार्ड टॉक तो ऐसी होती है, कैमरा क्लोज है, हार्ड टॉक रखे से हार्ड टॉक है जी हिंदी वीरे अन्नू कोई दसो। देखिए लाइफ में जब भी चॉइसेस, यू हैव टू मेक चॉइसेस, यू हैव टू मेक डिसीजन, तो आप ये देखते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर लेट्स सपोज चले मैं कहती हूँ कि मैं वो चीज़ें गिव अप ना करती, आज मैं लैम्बोर्गिनी चला रही होती अगर, तो मैं अकेले चला रही थी तो उसमें क्या मज़ा आता कि मेरे साथ कोई साथ बैठ के पीछे गाने वाले भी नहीं है कि चलो भी हम गाने गाते हुए जा रहे हैं रास्ते में। ये ना आपको खुशी क्या चीज़ दे रही है। मतलब मैं आई वुड रादर लाइक टू सिट इन अ कल्टस एंड एंजॉय विद माई फ्रेंड्स रादर देन आई सिट इन द लैम्बोर्गिनी अलोन, या किसी अननोन को बिठा लूँ गोल्ड लेगर को कि चलो भाई आओ एंजॉय। वो तो फिर फेक चीज़ें हो जाती है। भाई कैमरा मेरी तरफ लाए, मतलब रियली हैट्स ऑफ टैग, इतना पॉलिटिकली ऐसे ना गोली बना के मतलब जवाब दिया है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या जवाब दिया है भाई। आज इनको 10 on 10 नंबर देने पड़ेंगे कि माशाल्लाह मेरे ऐसे चुभते हुए सवाल का ना मिठा जिया जवाब दे के तो निकल रहे हैं ना। सिखाया है ना, सिखाया भाग दिए, सिखाया भाग दिए आज। अच्छा मुझे ये बताएंगे, चलें मतलब आपने दान कर दिया, हर चीज़ कर दी, हम पहले सोलमेट की बात कर रहे थे, मतलब ये भी चुपता हुआ सवाल है, बड़ा मज़े का, बड़ा मतलब जो अक्सर मतलब जिसे कहते हैं देखने वाले ज्यूम करते हैं, लोग देखते हैं क्या दोस्त से मोहब्बत हो सकती है? दोस्त से मोहब्बत लाइक फिजिकल वाली या वैसी वाली? कोई भी, मतलब अब आप देखें वो तो अगले बंदे की अपनी मर्जी है ना कि वो फिजिकल लेकर आता है, नहीं मोहब्बत में तो फिजिकल होता ही नहीं है। हाँ फिजिकल होता है एग्जैक्टली। अगर तो हम देखें, हम जिस तरह मैं कल डायरेक्टर साहब से भी हम लोगों की कल बड़ी मज़े की गुफ्तगू शनीद चल रही थी कि आप एक नज़र होती है ना आपकी, जिस तरह मैं नजम भाई से कही थी, मैंने कहा यार मैंने ना जिन लोगों को भाई की नज़र से देखा है ना, या जिनको किसी बड़े की नज़र से, तो मोहब्बत तो होती है लेकिन उसमें ना हवस नहीं होती। वो एक तो ये तो अच्छी बात है, मतलब हर एक का, हाँ अगर किसी को आप देखिए हवस की नज़र से रहे तो वो तो जाहिर सी बात है, वो वाकई दोस्त नहीं, वो क्या है, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जब आप किसी को एक ख़ास नज़र से शुरू से आपने देखा होता है ना, मोहब्बत ज़रूर होती है लेकिन उसमें हवस नहीं इन्वॉल्व होती। मतलब वो एक्चुअल आपके सोल्स की जो है वो एक बॉन्ड होता है। उसको मैं उसमें जो है ना वो इस तरह ला के कभी भी किरकिरा नहीं करती कि उसमें कोई चीज़ क्या कहना चाहिए, कोई उसमें
फिज़िकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व, मैं सोच भी नहीं सकती इस बारे में। मतलब वो मेरे लिए इतने ही रिस्पेक्टेबल लोग होंगे जितना मेरे लिए एक सगा भाई, सगा बाप इस तरह होते हैं। मतलब कहने वालों ने आपको बहुत सारा कुछ कहा, सोचने वालों ने बहुत सारा कुछ सोचा दोस्ती के बारे में, दोस्ती के नाम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। सुंदर जो है वो उनको कैसे डील करती रही उस वक्त, सोच में क्या सोचती? जैसे कि मैंने पूछा कि दोस्त से मोहब्बत हो सकती है, आपने कहा जी कि हो सकती है लेकिन फिजिकल नहीं हो सकती। तो वो जो मोहब्बत होती है, वो जो बॉन्ड होता है दोस्त से, वो पहले दिन ही बिल्डअप हो जाता है या वक्त के साथ साथ क्वालिटीज देख के बिल्डअप होता है? मतलब जिसे हम कहते हैं यारा नाल बहारा, हाँ, मतलब एक मैं दोस्त आपने देखा बिल्कुल, हाँ। और साथ ही बस आपने वो यारा नाल बहारा ओके कर दी। नहीं, मेरा ख्याल है क्योंकि मेरा ख्याल है थोड़ा सा डीप बात अगर, क्योंकि मेरा ख्याल है रूहों को पता होता है तो एक क्लिक हो जाता है। अब वो क्लिक तो हो जाता है लेकिन बॉन्ड में ये नहीं कहूँगी कि डे वन से स्ट्रांग होता है, वो क्वालिटीज़ देख के नहीं होता। ये जब आप किसी मुश्किल वक्त से इकट्ठे गुजरते हैं ना, जब आप दुख के साथ ही होते हैं, ये तब चीज़ डेवलप होती है। ये ऐसे नहीं होगा कि मेरे को वाह 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 कितना खूबसूरत दोस्त है, इससे तो हमें जो है वो प्यार होना चाहिए, नहीं। इफ़ ही और शी इज़ अ फ्रेंड, दोस्ती मेरे लिए ना बहुत मुकद्दस चीज़ है। आई नो के लोग हर कोई हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये कोई क्वालिटीज़ देख के नहीं आती, ये कोई बैंक बैलेंस देख के नहीं आती, ये कोई ये देख के नहीं आती। हाँ, कुछ चीज़ें आपकी अगर सोच मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर आप सेम वेव लेंथ पे सोच रहे हैं, 19 साढ़े 19 अगर आप 19 साढ़े 19 पे सोच रहे हैं तो आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, तो आपकी दोस्ती चलेगी। क्योंकि केले और करीर की दोस्ती हो तो सकती है, हाँ, मगर निभ नहीं सकती। मुर्शिद का मकाला है, बिल्कुल सरकार का मकाला है कि केले और करीर की दोस्ती हो तो सकती है मगर निभ नहीं सकती, क्योंकि करीर को अपने कांटे अजीज होते हैं और क्योंकि केले को अपने पत्ते अजीज होते हैं और करीर को अपने कांटे। वैसे इन्होंने मकाले की थोड़ी सी, लेकिन इट्स ओके फाइन। मतलब बेसिकली मुर्शिद का मकाला ये सरकार का कि केले और करीर की दोस्ती लग तो सकती है, निभ नहीं सकती। केले को अपने पत्ते और करीर को अपने कांटे अजीज हुआ करते हैं। अच्छा सुनो, 2010 में ये मकाला मुझे भेजा था उस्ताद ने, तो अब क्या ख्याल है 2022 में उसी तरह आ जाओगे? मैं बर्न पेशेंट हूं। ओह सो सॉरी। अच्छा एक चीज़ और, मतलब कब ऐसा मुकाम आया उस दोस्ती में जो मतलब जब आपने शुरू की, कितने साल बाद एक ऐसा मुकाम है जब आपको लगा कि हाँ यार सोल का जो बॉन्ड है वो बहुत गहरा हो गया, बात जो है नेक्स्ट लेवल तक चली गई है कि अब इस दोस्त के बगैर जो है ना रहना मुमकिन नहीं है? जैसे आपने कहा कि भाई नहीं, मतलब मैं जो हूँ लैम्बोर्गिनी में अकेली, देखें मतलब सोच है ना, इंसान एक सही टाइम पे सोच लेता है कि यार इतना लंबा ना नहीं पूछे, मैं बताती हूँ पहले ना पहले महीने मुझे पता चल गया, ये गलत बात है। मुझे पहले महीने अंदाज हो गया था, मैंने कहा नहीं भाई सीधी बात नो बकवास। ओह माय गॉड, इधर देखें जी, सीधी बात नो बकवास। अच्छा चले, वो सवाल में आपने मेरा मोशन ही तोड़ दिया लैम्बोर्गिनी वाला। अच्छा एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, चलो बोल जाओ लैम्बोर्गिनी। पैसे जो है वो तो आ ही जाते हैं और आ ही जाने भी हैं। बकौल हकीम साहब के मतलब रूढ़ी के भी 11 साल होते हैं, एक दिन रूढ़ी के भी टाइम आ जाता है। और जाहिर सी ये भी ठीक है, ये वेल सेड। एक चीज और, मुनाफिकत। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक होती है डिप्लोमेसी, एक होती है डिप्लोमेसी लेकिन नेगेटिव वाली। एग्जैक्टली ठीक है, मुझे लगता है कि कभी कभी शायद सुंदर जो है उसमें फ़र्क नहीं कर पाती थी, अब करना शुरू हुई है। आप क्या कहती हैं कि मुनाफिकत आपकी नज़र में क्या है, डिप्लोमेसी क्या है, पॉजिटिव डिप्लोमेसी क्या होती है, आप बिलीव करती हैं नहीं करती? ये ना बहुत एक वास्ट चीज़ है। देखें बात तो ये जो नेगेटिव चीज़ है वो तो नेगेटिव ही है। हाँ मतलब मकसद कहने का मतलब है नेगेटिव का मतलब मेरे मुंह पे बहुत मेरा दोस्त हाँ, है मतलब पीछे वो मेरी ही बजा रहा है, हाँ, या बजा मतलब रही है, तो वो मुनाफिकत है। एक चीज वो है कि जिसमें अगला बंदा शैंडी लगा रहा है, हाँ, ठीक है, exactly. मतलब उसका मतलब ही शैंडी लगाना। एक चीज है कि हम चीज को ना मैनेज करें, मसलहतन उसको थोड़ा फोल्ड मोल्ड करके टाइम को बाय करें ताकि थोड़ा हमें टाइम मिल जाए, बंदा एडजस्ट कर ले, या चीज़ें अभी अगला बंदा नहीं समझ सकता। तो क्या आप उस स्टेज पे आ गई हैं
जहाँ सुंदस भी वो डिप्लोमेसी इख्तियार करना शुरू हो गई, या अभी उसमें वक्त है? यार इसमें ना एक ये चीज़ ज़रूर है कि मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि सीधी बात नो बकवास, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आपकी कोई बात या वो चीज़ जिसके लिए आप उसको उस वक्त रख रहे हैं नहीं बता रहे अगले को, आप इतनी डायरेक्ट हर बात किसी को इसलिए नहीं कर सकते कि अगला बंदा हर्ट हो सकता है उससे। आपने दिल भी तो नहीं तोड़ना ना, किसी को दुख भी तो नहीं दे सकते। अगर तो आपकी इंटेंशन ये है तो आप उस बात को रोक लें। मैं खुद भी ऐसी बातों को रोक लेती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये अगले के लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है, तो ऑफ कोर्स वो हार्ट ब्रेकिंग चीज़ जो है ना वो रोकनी चाहिए ही चाहिए। या अगर आपने बतानी है, आपको लगता है कि भाई बंदे को अगर या बंदी को बताया जाए, इतना हमारा ट्रस्ट लेवल है या इतना बॉन्ड है, तो आप उसे बड़े नॉर्मल पैरामीटर्स में बताएं। वो फिर हला हला मचा के नहीं होनी चाहिए कि ओए होए होए ये हो गया, इंज हो गया, उंज हो गया, लुट गए। आपको लगता नहीं है कि कभी मतलब फॉर एग्जांपल कुछ राज की बातें हों, अगर वो किसी को बता दी जाएं तो उनका वक्त से पहले बताने से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट असर भी आ सकता है? कि फॉर एग्जांपल के कभी मतलब एक मेरे दोस्त थे, तो वो मतलब अपना एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते थे, तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं बताते कि भाई किसने अमल किया हुआ? तो उन्होंने कहा कि यार मैं इसलिए नहीं बताता कि जिसने अमल करवाया उसकी बेटी से इसके बेटे की शादी होनी है, तो अगर आज मैं इसको ये बता दूंगा तो वो रिश्ता हमेशा के लिए जो है ना वो आज ही उसमें दरार पड़ जाएगी। तो आपको लगता नहीं है कि कभी कभी ना बताना बताने से बेहतर होता है? हाँ, तो ये देखिए, ये वही बात करी ना, बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है। अब आप जैसे बंदे को कोई बंदा बताएगा तो आप नेगेटिव होंगे? नहीं, बिल्कुल। आप उसे लेट गो करेंगे ना कि ठीक है, अगर आपको पता भी है फिर भी आप जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट करेंगे। तो ये तो अगले बंदे की ज़र्फ पे है जिसको आप बता रहे हैं, उसका ज़र्फ कितना है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जनाब हमारी हॉट टॉक जारी है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना बातें मैन मतलब नेक टू नेक चल रही हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक आधा सिगरेट पी लेते हैं, मतलब ज़रा ना थोड़ा सा कूल हो जाए, तो सिगरेट पी के दोबारा वापस आते हैं, प्रोग्राम की एंड पे चलते हैं। सुंदर से पूछते हैं कि ज़िंदगी में क्या रह गया, कौन से ऐसे काम हैं जो अभी रहते हैं? जेट स्की तो इन्होंने कर ली और दुबई भी ये चली गई, तो अब क्या रह गया? कोका वगैरह जाना है या मैंने देखा ही क्या है। ओह माय गॉड, मैंने देखा ही क्या है। कम ऑन दूर ना जाओ। वर्ल्ड इज द ऑयस्टर। ओह यस, अभी मैंने वर्ल्ड टूर। ऑयस्टर अभी तो बहुत कुछ देखना है सर अभी देखें, बात यह है कि अभी वर्ल्ड टूर पे जाना है, वो तो ऐसी सारे ने वैसे ही जाना ही है मतलब। तो ब्रेक के बाद आते हैं, फिर पूछते हैं जनाब इनसे कि वर्ल्ड टूर में इन्होंने जो है वो शांज़ेलिज़े स्ट्रीट लंदन पेरिस और सॉरी पेरिस में जाके क्या करना। ब्रेक। जी जनाब, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और सुंदस कियानी से बहुत हार्ड टॉक चल रही है और बड़े मज़े का प्रोग्राम जा रहा है जी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो अभी ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था सुंदस से कि ज़िंदगी में कौन कौन सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो रह गई हैं। वर्ल्ड टूर मतलब शांज़ेलिज़े स्ट्रीट और पेरिस जाना है और एफल टावर पर खड़े होकर सेल्फी बनानी है या क्या करना है, पूछते हैं सुंदस से। जी सुंदस, वर्ल्ड टूर का प्लान कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है और कौन कौन सी ऐसी ख्वाहिशें जो रह गई हैं बकौल आपके? अभी तो मैंने जैसे कि बकौल मेरे भी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, OMG। कुछ देखे मैंने अचीव किया हो नहीं। इंशाल्लाह देखिए, अगर अल्लाह ताला करम करें तो ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लान्स हैं। वर्ल्ड टूर तो ज़्यादातर जो भी लोग ट्रैवल फ्रीक्स हैं उनको होता है। आई डू सीक फॉर एडवेंचर, मुझे ज़रूर एडवेंचर ट्रैवलिंग पसंद है एंड ऑलवेज लाइक इवन ऑन अ बजट। ये कोई बहुत लग्जरी ट्रैवलिंग का भी नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग का जो है आपको हमेशा स्ट्रीट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री में मज़ा आता है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड टूर इज़ ऑन द कार्ड्स, जब भी हुआ टाइम की गारंटी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है सुंदर से, एक चीज़ मैंने बहुत पहले आप में देखी कि आप हमेशा ना पहले रास्ता देती मतलब गाड़ी मैंने आपको चलाते हुए देखा, आप रास्ता दे दिया करती थी। हालांकि मैं आपको अक्सर कहता था कि हर दफ़ा सॉरी भाई मतलब गला ख़राब हो गया, खंघ आ गई, कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा रास्ता दिया जाए। कई दफ़ा आपको रास्ता लेना भी पड़ता है, कई दफ़ा आपको छीन के भी लेना पड़ता है। लोग नहीं समझते, दुनिया आपको हर दफ़ा जो है ना वो प्लेट में सजा के चीज़ें नहीं देती। क्या सुंदर उस स्टेज पे पहुंच गई है जहाँ पे कि वो इतनी हार्ड और बोल्ड हो गई है कि अब उसे छीनना आ गया?
इस चीज़ में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक होता है छीनना ना आना, और एक होता है कि आते हुए भी ना छीनना। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। पहले मुझे छीनना आता नहीं था, अब मुझे छीनना आता भी है, बट आई प्रेफर नॉट टू गो दैट वे अनलेस कि कोई बहुत ही डज नॉट अलाइन विद माई वैल्यूज। ओह माय गॉड। जब देखिए, जब घी सीधी उंगली से निकल जाए तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? वही बात है कि देयर इज ऑलवेज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड द रॉन्ग वे। मतलब सुंदर ये If you कहती है do कि अगर something, do it right. हाँ कि बंदा गुड़ ना मर जाए तो जहर देने की लोड़ नहीं है। एग्जैक्टली। और ये मैं अक्सर कहती हूँ कि जो गुड़ से, जो मीठे से मर जाए उसे जहर देने की क्या ज़रूरत है? ये तो हमारे अंदर की वो जो अक्सर एक्सट्रीम चीज़ें हो जाती हैं, या अंदर की एक वहशतपन होता है, हम कहते हैं इसको नुकसान पहुँचाओ ही पहुँचाओ। हम अपने शेर गोश्त के लिए अगले की भैंस ज़िबा करने में ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन वो फिर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। फिर आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला आपको जो दे रहे हैं, फिर कारमा तो होता है ना, फिर वो रुक जाता है। अच्छा, एक चीज़ और सुंदर, मतलब एक आपका एस्पेक्ट है जो शायद बहुत से लोगों को ना पता हो कि सुंदर कियानी जो हैं वो सरकार अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली की मुरीदनी भी है। जिस दिन आप मुरीद हुई उस दिन के बाद से क्या चेंज सुंदर में आया, या क्या ऐसी फीलिंग आई? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो रूह है वो बड़ी पावरफुल है। आपने बहुत सी चीज़ें जो हैं असेस भी कर लेती हैं, अज्यूम भी कर लेती हैं। आपका वजदान जो है वो बहुत सा कुछ आपको बता भी जाता है। तो उस सफ़र में, यानी कि वो जो तरीक़त का सफ़र है, उसमें अब तक आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? अच्छा, पॉलिटिकली तो सबसे पहले ठीक है, मेरे लुक्स या पर्सनैलिटी वैसे नहीं दिखती ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि वी आर मोर अबाउट सोल्स के अंदर क्या होता है, दिल में क्या चलता है, या आपकी रूह क्या करती है, वो मैटर करती है। फिज़िकल बीइंग तो मिट्टी में मिल जाना है, ऊपर तो रूह ही परवाज़ करनी है। तो ऑफ कोर्स ये मुरीद होना, ये मेरे लिए बड़ी मज़ीद ब्लेसिंग की बात थी। सबसे पहले तो ये कि मुरीद ख़ुद नहीं बनते, चुने जाते हैं। सबसे पहली ब्लेसिंग ये, स्टेप 1। फिर मुझे इस चीज़ की भी एक थोड़ा वो हुआ कि मुझे इस काबिल समझा गया, स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरा लाइफस्टाइल अलाइन नहीं करता है इस तरह की चीज़ों से, या मेरा जो एक थॉट प्रोसेस था जो मुझे लगा था कि प्रॉब्ली अलाइन पता नहीं करे ना करे, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस ना आ जाएं इस चीज़ से, यह इंसान सोचता है। लेकिन मैंने बाय द टाइम मेरा फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, मुझे एक गार्डियन एंजल, एक अनसीन पावर अपने पीछे फील हुई, जो लोगों को फील हुई, जो अक्सर लोग कहते हैं इससे डर लगता है। अब मैंने तो पर्सनली किसी को नहीं काटा ना खाया, अब वो मेरा पर्सनल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक अनसीन पावर, एक सोल की पावर, एक ब्लेसिंग, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि एक मेरे साथ होती है, एक ऑरे में मेरे जो इमर्स कर गई है, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील होती थी। और उसके बाद डेफिनेटली बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, जो आप एज ऑन अ पर्सन, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, और इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ों से उस तरह का लालच नहीं रहा। लालच पहले भी नहीं था, लेकिन ख्वाहिश बहुत शदीद थी, क्योंकि लालच इज़ समथिंग आई वुड नॉट गो फॉर द रॉन्ग वेज। लेकिन प्रॉब्ली फिर वो उस तरह की, मतलब इंसानियत की वैल्यू जो है मेरे सामने ज़्यादा बढ़ गई, डिस्पाइट ऑफ द मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा एक इंसानियत भी होगी। क्योंकि उनका सरकार का ही मकाला है कि आदम का मुनकर शैतान। मैंने लोगों के लिए जजमेंटल होना छोड़ दिया, क्योंकि हम सबसे पहले जजमेंटल होते हैं कि ये बंदा बहुत नेक है, अच्छा है, ये बंदा अच्छा नहीं है। हालांकि क्या पता अल्लाह की नज़र में वो बंदा ज़्यादा अच्छा हो जिसे हम अपने जो टेक्स्ट बुक नेक नहीं समझ रहे। मैंने ये सोचा कि मेरा अपना कहूँगी कि मेरे व्यूज़ कितने गलत थे नेक होने के बारे में, लोगों के सही गलत होने के बारे में, जजमेंटल होने के बारे में। क्योंकि फिर ये तो शैतानी काम हो ना, क्योंकि शैतान बहुत नेक पारसा था, वो इबादत करता था, उसको था कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों सजदा करूँ, कि मैं सबसे ज़्यादा नेक हूँ। तो जजमेंटल होना या जज करना ये सिर्फ अल्लाह का काम है। आपको हर इंसान के साथ, हर इंसान में, जो कि नजम भाई से मैंने एक बात सीखी कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, यू गेट अलॉन्ग विद पीपल। और इंसानियत ये है, अल्लाह ताला ने हमें क्यों इस दुनिया में भेजा है, ये मकसद हमें ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। हम लोग अभी तक भी, हम लोग हमारी पिछली जनरेशन्स भी, हमारी जनरेशन भी, और हमारी अगली जनरेशन्स भी, वी आर नॉट क्लियर कि हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है।
हम लोग डे टू डे लाइफ इस तरह जी रहे हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि नया मोबाइल का मॉडल ये आ गया, ये एक्सपेंसिव है, ये हमने ले लिया, हमारी पर्सनालिटी येस हो गई है भाई, हम बहुत जो है ना सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल हो गया। तो दिस इज़ नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। अच्छा सुंदस क्यानी, एक और चीज़ बड़े मज़े का सवाल है। सुंदस क्यानी अगले फेज में अनक्राउंड किंग ऑफ पैटर्न बनने जा रही है या अल्केमिस्ट बनने जा रही है? एक चूज करना, द बेस्ट यू चूज। इट विल ऑलवेज बी अल्केमिस्ट, ऑलवेज। ओके नाजरीन, अल्केमिस्ट। अच्छा नाजरीन, द हार्डेस्ट मंजिल, द हार्डेस्ट एवर, यू हैव नो आइडिया। जो इन 30-32 सालों में आपके साथ हुआ, क्या कोई ऐसा लम्हा आता है जब आपको रिवाइज होता है, याद आता है कि अच्छा यार उस वक्त पे ये हुआ था, जैसे अब बर्न हो गई, या वो दौर आपका जो 3 महीने 4 बहुत हार्ड गुजरे, उसके बाद रिकवर हुआ, फिर हकीम साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें मतलब रिकवरी में बहुत हेल्प की, तो क्या आपने उससे छुटकारा पा लिया या अभी वो चीज़ मौजूद है? कैमरे देख रहे हैं भाई, उस्ताद उस्ताद ही होता है। जितना मैंने ये फना होने वाला सवाल घुमाया था ना, नई पैकिंग में आया है, नई पैकिंग में। मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? नहीं ये तो नहीं, लेकिन सवाल तो आ गया। उस्ताद में पूछ के ऑफ कोर्स बताना पड़ेगा। आई एम अ ह्यूमन, ऑफ कोर्स मेरे पास कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है। हर कोई इंसान अपने फेज से गुजरता है, ठीक है। एक फल ने अगर पकना है तो वो अपनी ड्यू टाइम पे पकेगा, उसे कच्चा तोड़ लेंगे वो ख़राब हो जाएगा, उसे वो ज़्यादा पक जाएगा टाइम से तो वो फिर भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पे जो फेज़ आया था तो मैं बहुत पॉजिटिव रही, मैं कहूँ हाँ 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 इट्स बेड ऑफ रोजेज़ है, मैं जल गई तो क्या हुआ। अब मेरे से बंदा ना घर में नहीं बैठ सकता, वो भी 3 महीने के लिए तो कम्प्लीटली ऑन बेड रेस्ट। तो उस वक्त मैंने ऑफ कोर्स मेरा फेथ भी एक दफ़ा हिला, लेकिन कुछ चीज़ें तोड़ी इसलिए जाती हैं कि वो मज़ीद आके दे कम ऑन मोर स्ट्रॉन्गर, जोड़ी चाह सके कि जोड़ने के लिए तोड़ा क्या। तो वो ऑफ कोर्स बहुत हार्ड टाइम था, मेंटली भी, फिज़िकल पेन, हीलिंग फिज़िकल भी, और मेंटली तो मैं बिल्कुल फक्ड अप हो चुकी थी, बिल्कुल कम्प्लीटली। मेरा लाइफ पे से ये सब चीज़ें होप ख़त्म हो गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं जल भी गई हूँ, मेरा 22% ऑफ बॉडी इज़ बर्नड। अब जो है वो पहले मुझे बड़ा एक वो भी होता था, गोरा रंग, सॉफ्ट स्किन, पतली सी होती थी एक टाइम पे ऑफ कोर्स। तो होता है आपको, आप शेक ज़रूर होते हैं, आपका फेथ भी ज़रूर शेक होता है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपका कम बैक कैसे होता है, कि कश्तियाँ जला के आना है या बाहर मान के बैठ जाना है फिर। तो मेरा ख्याल है जो एक वॉरियर की क्वालिटी होती है ना, इसमें मैं लोगों को अक्सर कहती हूँ कि ये वॉरियर बंदा नहीं है, ये वॉरियर बंदा जिगरा नहीं है, या वॉरियर बंदा भी जो है ना, लोग अक्सर कहते हैं मुजाहिद इंसान है, जंगजू इंसान है। तो अगर आप एक ट्रू वॉरियर हैं तो आपके लिए ना हार मानना, परमानेंट हार मानना नामुमकिन है, मुश्किल है, वो बड़ा मसला कर देती है। वो कहते हैं जी क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अच्छा तो सुंदस क्यानी कहा जाता है कि मतलब एक फ़लसफ़ा है कुदरत का, मुझे लगता है कि मतलब अल्लाह ताला खुद जो है वो बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं। मसलन कि अगर हम देखें कि जब छुरी जो थी मतलब हज़रत इस्माइल के गले पे लाई गई, तो हज़रत इब्राहीम जो थे उन्होंने छुरी से पूछ लिया कि भाई तुम क्यों नहीं चल रही, तो उसने कहा जी कि मुझे तो हुक्म है कि खुंडी हो जा, और आपको हुक्म है कि चलाया जाए, और ज़बरदस्त हर एक का इम्तिहान था। आपको लगता है कि दुनिया एक इम्तिहान है, दुनिया जो है वो एक मतलब जिसे कहें कि बहुत बड़ी आजमाइशी जगह, फिर हर आने वाला इससे दिल क्यों लगा बैठता है? सुंदस क्यानी को इस स्टेज पे आके हकीकत आश्कार हो चुकी है कि दुनिया कुछ भी नहीं है, हम किसी और मकसद के लिए आए हैं, या अभी कोई एक मरहला या लेवल बाकी है? मुझे तो लगता है कि सुंदस जो है मलंग बनने के आखिरी फेज में मौजूद है। वो एक काम रह गया ना मेरा। सुन रहे हो तुम, कैमरे सुन रहे हो तुम जी। वो एक काम रह गया फिर। ओके हाँ, इस सवाल का जवाब। हाँ देखिए, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला जो है वो
मेरिट पे क्योंकि चीज़ें चल रही हैं, कायनात, नेचर, हम अगर अल्लाह ताला भी ना कहें, हम ना कायनात कह लें या नेचर कह लें, तो वो सब मेरिट पे चल रही है। तो अब मसला ये है कि मेरिट पे तो चल रही है, लेकिन अल्लाह ताला हमसे प्यार भी तो बहुत करते हैं, डेफिनेटली। क्योंकि हम कोई गलत काम करके चले जाएं, किसी दिन आप ड्रिंक करके अपनी अम्मी के पास जाएं तो देखें आपको 100 चंडे लगाएंगे, साथ 3 जूते फ्री। ऐसा ही, ऑफ कोर्स। लेकिन हम अल्लाह ताला के पास जाते हैं, कहते हैं, हम कहते हैं सॉरी अल्लाह मियां, तो कहते हैं अच्छा चलो, अल्लाह ताला कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आज उसने सॉरी तो कर दिया ना। हाँ, अल्लाह ताला जैसा प्यार तो कोई भी नहीं, मैं पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई इंसान तो नहीं कर सकता कम अज़ कम। चलो लोग अक्सर कहते हैं ना अल्लाह माफ़ करे, तो मैं कहती हूँ अल्लाह तो माफ़ कर देता है, इंसान नहीं करते, वो नहीं छोड़ते आपको एंड तक। तो हकीकत देखें क्या है, मर जाना है एक दिन, फियर है ना हम सबको, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, मर जाना है। तो जब आप मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसलिए फिर आपके लिए दुनिया की कद खुल जाती है। मौत क्या है, एक ट्रांजिशन ही है ना, सिर्फ आपने अपनी बॉडी, आपकी सोल आपकी बॉडी छोड़ेगी और वो फिर आपके अमाल के अकॉर्डिंगली जाएगी जन्नत या दोज़ख में। और क्योंकि हम आका की उम्मती हैं तो हमारे लिए तो उन्होंने 1400 साल पहले ही बगैर मुझे जाने मेरे लिए दुआ की हुई है कि उनकी उम्मत जन्नत में एंटर होगी। तो थोड़ा मुझे मुझे जो है वो भी एक यकीन है, लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव हरकतें करने लग जाऊँ कि चलो माफ़ी तो मिली हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स यही हकीकत है कि दुनिया से दिल लगाने के बजाय उस शख्सियत के बारे में सोचें जिसने आपका नाम आपको जाने बगैर, आपसे मिले बगैर आदि रातों को खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि मेरी उम्मत को बख्श दे। तो यही हकीकत। अच्छा सुंदस कहनी एक चीज़ और, बिल्कुल आखिर में, मैं आखिरी सवालों पे आया हूँ। आपने कहा कि जब आप दुनिया से जाएंगी उस दिन जो है ना, कोई मुझे जो है ना अगली फेस नज़र ना आए, तैयार हो के सारे, मतलब इवन ये कि मतलब कामरान भाई भी जो, हाँ मतलब शेव शूव करके उस दिन आए, कोई मेरे जाने पे उदास ना हो। ये सुंदस कहनी क्या फ़लसफ़ा है, क्या ऐसी चीज़ है, लोगों को भी बताएं भाई। जब हम लोग खुशी खुशी रहते हैं तो रुखसत तो खुशी खुशी करना चाहिए ना। मैंने बिल्कुल, बल्कि जो मतलब आपको मौत से डर क्यों नहीं लगता? क्यों वजह सारी दुनिया में लग रहा है, लोग कह रहे हैं ट्रांजिशन ना, ट्रांजिशन है सोल की। वी एक्चुअली नेवर डाई, जिसे हम फना फिल्लाह कहते हैं, तो चले अल्लाह के लिए, लेकिन हम मौत क्या ही होती है, मरना क्या होता है कि जिस्म यहाँ पे रह गया और रूह चली गई, तो वी डोंट एक्चुअली डाई ना, वी मीट पीपल। हाँ, किसी के आगे पीछे से परवाज का टाइम है। मैंने ये ज़रूर कहा है भाई, जो भी देख रहे सुन रहे, जिसने मेरे फ्यूनरल पे आना है, कोई जो है वो मुंह उठा के मुंह धोए बगैर ना आए। और मैंने बिल्कुल इन सब खवातीन को, जो मेरी क्लोज लोग हैं, इन सबको कहा है कि लिपस्टिक लगा के मेकअप करके आना है। जो बॉयज़ होंगे वो टक्सीडोज़ में आएंगे, नहीं तो सूट्स में आएंगे, नहीं तो वैसे आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये क्या फेक, क्या वो चली गई बहुत अच्छी थी, टुर गया, रोटी खा दी सी, व्हाट इज़ दिस, ये क्या यार। लाइक ठीक है ना, एक टाइम है हर एक ने परवास करना। मतलब मकसद कहने का ये है कि सुंदस कहने का कोई कुल 7, 10, 20वां 40वां नहीं होने वाला। नहीं, बस आए तैयार होके, रोटी छोटी खाए, रोटी का इंतजाम कर। वो कहते हैं ना, शादी होगी बिरयानी बना लो, खत्म हो रहे बिरयानी बना लो, कोई मर गया बिरयानी बना लो। तो जो भी, इवन हकीम साहब भी सुन रहे हैं ना, तो सूट पहन कर आना है या वेस्ट कोट साथ जो है वो पहन कर आनी है। एवरीवन लाइक गेट ड्रेस्ड। मैं अगली जो है मेरी रूह आके हॉट करेगी, जो गंदा हुलिया में आया उसे मेरी रूह आके डराएगी ख्वाब में। थोड़ा ज़रा डर भी पैदा कर दूँगी ना, कोई कहे एमी कह रही थी। और एक ऑडिटर खड़ा होगा, ये डायरेक्टर साहब जो है ना गेट पे खड़े होंगे, इनको स्पेशल मैंने जाने से पहले वो ताकीद कर दी है कि जो अगली ड्रेसिंग में होगा या जो एमी मुंह उठा के आएगा वो एंटर नहीं होगा मेरे जनाजे में। अच्छा, ये तो खैर बड़ी इंटरेस्टिंग जो हम लॉजिक बात करते होते हैं। एक और चीज़ सबसे आखिर में, सरकार का मुर्शद का मकाला, 3 काम, खिदमत खल्क, ज़िक्र और तबलीग। आपको लगता है कि खिदमत खल्क जो है वो सबसे बेहतरीन इबादत है, या फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वो एक बेहतरीन इबादत है? और सुनने वालों को, जो प्रोग्राम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, यंग जनरेशन है या और लोग हैं जो भी सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कहते हैं ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत। आप ईमान सलामत चाहती हैं? चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ईमान सलामत चाहिए सुंदस को या इश्क सलामत चाहिए?
विदाउट इवन सेकंड थॉट, ऑलवेज इश्क। ईमान क्या है? ईमान इज इश्क। ईमान इज योर फेथ। फेथ किस चीज़ का? अल्लाह पे। तो अल्लाह ताला से इश्क करें ना, लालच क्यों कर रहे हैं? हज कर लूँ तो बेटी की शादी हो जाएगी अच्छी घर में, सौदेबाजी है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला इतने मतलब इंटेलिजेंट हमसे बहुत ज़्यादा हैं वो। तो देखिए वैसे तो आपने आज तक चीज़ों में सौदेबाजी नहीं की, अल्लाह से थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए, पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। लोग कहते हैं कि भी सौदेबाजी कर लें, वैसे सुंदस भी कहती होती है कि मतलब चलो कम से कम कभी कभी वो 30 रुपए वाला वाक़या नहीं कि कुछ ही ऑफ करवा लें, तो हल्का सा सौदेबाजी कर लीजिए। देखिए वो जो बिजनेस के लिए नेगोशिएशन स्किल्स है दैट इज डिफरेंट। वो अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला के साथ मिक्स ना करें। हुकूकुल इबाद हुकूकुल अल्लाह बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला से क्या बंदा सौदेबाजी करे, इतना कुछ तो बगैर मांगे दे दिया, क्या मांगू मैं? मांगने के लिए कुछ नहीं रहा, दुआ नहीं मांगती, मेरे फतवे लग जाएंगे। नहीं देखिए हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, नॉट एट ऑल मतलब दिस इज वेरी पर्टिकुलर वे। लेकिन चले यार, ऑफ कोर्स देखें, मैं हालांकि गौरों की मिसाल दूंगी। वीकेंड का गाना है कि वी डोंट लव गॉड। वीकेंड के एक सॉन्ग में भी है कि हम लोग ये फियर में आगे करते हैं, हम लोग ये प्यार में नहीं आगे करते। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत कर रहा हूँ तुम लोगों से 70 माहों से ज़्यादा, ठीक है, एक माँ हमसे कितना मोहब्बत करती है कि हमें ज़रा चोट लग जाए तो आउच उधर भी निकल जाती है, ठीक है। माँ को वैसी फील होने लग जाता है कुछ बुरा चल रहा है, चाहे जैसा भी आपका रिलेशनशिप हो। गर्मी सर्दी हर रिलेशनशिप में चलती है, लेकिन माँ का जब वो 70 माह से ज़्यादा प्यार कर रहा है तो आप भी अगर अपनी माँ से जाके डेली पैसे मांगेंगे, माँ दे तो देगी, लेकिन एक दिन आएगा कहेगी यार ये तो शायद मुझे पैसों के लिए रखा हुआ है। ऐसा ही। तो एक टाइम आता है कि बंदा फिर ना उस पर कि आपकी अपनी वर्ड्स गिर जाती है। तो ऑफ कोर्स सबसे आखिरी क्वेश्चन जनाब, मतलब अभी तक के लिए मेरा एक शेर है, लोग कहते हैं मोहब्बत जीत होती है, मैं कहता हूँ मोहब्बत ज़ात होती है, फिर उसमें मात होती है। इश्क का तो आपने बता दिया, सुंदस के आने के लिए या सुंदस के लिए मोहब्बत जीत है या हार है? बाजीगर है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। मतलब ऐसा टेक्निकल माशाल्लाह जवाब दिया है जनाब और उन्हें कि क्या बात है जी। डॉक्टर साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक सवाल है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, उस्ताद मोहतरम से एक सवाल है जिनको वैसे तो मैं अपना भाई दोस्त ज़्यादा मानती हूँ, ऑफ कोर्स उस्ताद का नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा लिंक ऐसा है। आपके ख्याल में सफ़र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मंजिल? देखिए मेरे ख्याल में सफ़र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असली जवाब दें। देखिए आपने भी जैसे सीधी बात देखिए आपने जैसे आखिरी सवाल का जवाब दिया है, असली जवाब है। देखिए लोग देख रहे हैं, लोग सीखेंगे। चलें देखें, एक बात है, मतलब आप सवाल आपने पूछ ही लिया। हम अक्सर पूछते होते हैं कि गो प्ले फॉर द विन होता है या प्ले फॉर द प्ले होता है। तो देखें प्ले फॉर द विन ही होता है, प्ले फॉर द टाइम बिंग होता है, लेकिन जीतना हर एक को होता है, हर एक को विक्ट्री स्टैंड में पहुंचना होता है। तो मंजिल ही के लिए सब कुछ किया जा रहा होता है, तो मंजिल ही इम्पोर्टेंट होती है। सफ़र उसका एक जुज़्व होता है, कुल नहीं होता। कुल मंजिल ही होती है, क्योंकि फ़ैसला मंजिल पर जाके होता है कि किसको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अगर बंदे ने नफ़ा नुकसान सोचना हो तो, अगर उसने ईमान सलामत रखना। जब इश्क सलामत की बात आ जाती है तो फिर बस मंजिलों पे पहुंचा जाता है, वहाँ पे हाथ लगा देना ही काफ़ी होता है। ये भाई का एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि ना मंजिल इम्पोर्टेंट है ना सफ़र, मकसद इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को ना गोली करा के मेरे समेत। लेकिन जे कोई गल पता चल जाए ना रख रुक लई दी हुंदी है, जरूरी नहीं होंदा हर गल हर वेले ही दसी जावे। कहते हैं कि लोकी 5 वेले ते असी हर वेले। आखिरी बात जो अब अपने देखने वालों को बताना चाहती हैं
कोई नसीहत जो आप करना चाहती हैं एज ए फीमेल, इस माशरे की जितनी भी फीमेल आने वाली बच्चियां क्या ऐसा करें कि वो कठिनाई से बच सकें? सबसे पहली बात ये कि लाइफ में ना अपनी वैल्यूज़ देखें। बात ये कोई वो जेंडर रख के नहीं करूँगी, बच्चियाँ भी ऑफ कोर्स क्योंकि ज़्यादा एक्सपोज्ड होती हैं टुवर्ड्स रिस्क, तो अपनी वैल्यूज़ ज़रूर रखें, अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स ज़रूर रखें। अगर आप कल को किसी भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी या इस तरह की चीज़ों से बचना चाहते हैं तो, या बचना चाहते हैं, अपने रोल्स डिफ़ाइन करें, अपनी वैल्यूज़ डिफ़ाइन करें। और ज़रूरी नहीं है कि यू स्टिक टू योर लाइफ। देखिए हर फेज़ के साथ हर 5 साल के बाद आपका वैल्यूज़ रिवाइज़ होती हैं, जिस तरह SOPs रिवाइज़ होते हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर आप 25 साल की उम्र में 20 साल वाली हरकतें करें, आपने 5 साल में कुछ नहीं सीखा, आप 35 साल में 25 साल वाली हरकतें करें, आपने पिछले 10 साल में कुछ नहीं सीखा। तो अपने आप को जो है हर तरह की लर्निंग की तरफ लेके जाएं। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बुक्स, एज अ पर्सन अपने आप को ग्रूम करें। आई डोंट मीन बाय मेकअप या पर्सनालिटी से, अपने ब्रेन को ग्रूम करें। ठीक है, एक तो अपनी वैल्यूज अलाइन ज़रूर रखें। दूसरा, कोई भी लड़का लड़की, आंटी अंकल, लोगों को प्लीज़ जज करना छोड़ दें। यू डोंट नो कि व्हाट जेम ऑफ अ पर्सन यू कैन लूज़। अब सिर्फ अपनी जजमेंटल उससे, मतलब आप जज किस क्राइटेरिया पे कर रहे हैं कि ये नमाज कितनी पढ़ रहा है, पढ़ रही है, कि रोज़ा कितनी, इबादत कितना, इसने नकाब कितना किया हुआ है, इसने टोपी कैसे पहनी है, दाढ़ी कितनी लंबी है, तो ये अल्लाह के लिए छोड़ दें। ये अल्लाह ताला इन चीज़ों का जज करते हैं। जस्ट सी के वो पर्सन आपके साथ बिहेव कैसे कर रहा है, आप अच्छा करना है। जजमेंटल होना छोड़ दें, अपनी वैल्यूज़ रखें। वैल्यूज़ रखना या अपने ऑब्जेक्टिव्स रखना या अपने SOPs रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी गाय की तरह ना, कोलू के बैल की तरह घूमेंगे तो कहीं पे एंड अप नहीं करेंगे। और ऑब्जेक्टिव अगर नहीं भी मीट हो रहा तो कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। चिल, मेरा ख्याल है बस इंसान को ना चिल और कूल रह के अपनी लाइफ गुजारना चाहिए। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती, जिंदा ही हो रह जाते हैं हम लोग, कोई मरते तो है नहीं। और मर भी गए तो क्या हुआ, इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन आपकी सोल की। जिसम यहाँ पे रहता है, आपकी रूह एक्चुअली कभी नहीं मरती। और लूसी मूवी ज़रूर देखें, अल्केमिस्ट बुक ज़रूर पढ़ें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। कि इट्स जस्ट गेम ऑफ टाइम, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती। आप जिन चीज़ों पे आपको 2 दिन पहले स्ट्रेस नहीं हो रहा होता, 2 दिन बाद सेम चीज़ पे स्ट्रेस क्यों है? मतलब ये क्या ऐसे इस टाइम में हो गया? जिस चीज़ पे आपको मतलब स्ट्रेस नहीं आ रहा, आप क्यों ले रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कंपेल कर रही है? तो अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखें और अपने आप को स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, इन चीज़ों से, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत पीक कंडीशन में रखें। जिस तरह गाड़ी होती है ना, पीक कंडीशन में आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। ये ज़रूर। टूटी हुई मुंडेर पे जलता हुआ दिया, मौसम से कह रहा था आंधी चला के देख। और जनाब आपने इंटरव्यू देखा सुंदस कैनी से, और बहुत सीधी सीधी बात हुई। कहते सीधी बात नो बकवास। और ये जो प्रोग्राम है हार्ट टॉक, इसका मतलब भी यही है कि बिल्कुल खुल के बात की जाए और साफ बात की जाए। और बकौल सुंदस के बात करो हक की, सच की, चाहे पट जाए सब की। तो उम्मीद है जी आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। बल्कि मैं यहाँ पे सॉरी टू कट यू, मैं यहाँ पे जी। ज़रूर एक ही बात करूँगी कि जब मुझे हार्ट टॉक करनी है तो ठीक है, मैं काफ़ी मतलब मेरी ज़रूर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, बट आई यूजुअली डोंट टॉक सच स्टफ इन फ्रंट ऑफ पीपल बिकॉज लोगों को जजमेंटल हो जाते हैं, फिर थोड़ा फ्री भी हो जाते हैं कि चलो ये तो ऐसी बात करती है, इससे खोल के कर लेते हैं। तो वो ज़रा मेरा एक डिस्टेंस ज़रूर होता है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हमें सिर्फ हार्ट टॉक ही करनी थी। इसका मकसद ये भी है कि स्पेशली किसी भी एज में लोग देखें, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम खुल के डिस्कस नहीं कर सकते। अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स से भी नहीं कर सकते। कुछ राज हमारे अंदर ही होते हैं, एक पर्सनालिटी हमारे अंदर ही होती है, हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आई होप कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको आप पे कर सकते हैं, अपनी कोई भी कन्फ्यूजन्स है वो दूर कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि आप किसी से नहीं डिस्कस कर सकते, वो मे बी आप किस चीज़ से सॉर्ट हो जाए। और अगर नहीं होती तो ईमेल आईडी दिया होगा, वो आप उस पर ज़रूर ईमेल करें। हमारे उस्ताद जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपको बिल्कुल आंसर करेंगे। एंड आई होप कि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज़ के लिए प्रोग्राम किया गया, उससे आप लोगों में से कोई भी एक भी अच्छी बात उठा लेगा तो ये पर्पज़ कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थैंक यू। वो कहते हैं जी हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे, ज़र्रा ज़र्रा कह रहा है आ मुझे फिर से आफताब कर दे। तो मुझे उम्मीद है जी हमारे बाकी जो हैं वो एडमंड ईव रॉयल क्रिएशन ग्रुप के बाकी जंगजू भी जो आहिस्ता आहिस्ता तैयार होंगे इंशाल्लाह।
जिसमें कैमरे के पीछे डायरेक्टर साहब हैं, किसी दिन इनकी बारी भी आएगी तो उस दिन देखेंगे जनाब कितने का 100 होता है। तो बाकी वैजिश के लिए भी पैगाम है कि अगर वो चाहे तो हार्ट टॉक में आ सकती है और ज़रा खुल के गुफ्तगू कर सकती है। अब तो माशाल्लाह इंटरनेशनल भी हो गई है, पहले भी थी, अब तो माशाल्लाह वहाँ पे मतलब जॉब भी कर रही है। तो वैजिश के लिए सुंदस के थ्रू मेरा ये पैगाम है। तो बाकी इंशाल्लाह जी अगले प्रोग्राम में मिलते हैं और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। डायरेक्टर साहब आप इस प्रोग्राम पे कुछ कहना चाहेंगे अगर अपनी आवाज़ मधुर आवाज़ में? मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली हमने चाहा आज के प्रोग्राम में कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लोगों तक पहुँचाएँ जिस पे बात नहीं हो रही, लेकिन मैं पर्सनली ख़ुद ये कोई ऐसी कोई मुबालगा राय नहीं है कि मैंने ख़ुद बहुत कुछ सीखा आज सुंदर से। सो आई एम ऑनर कि मैं इस प्रोग्राम को शूट भी कर रहा हूँ, एडिट भी कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम को हम पेश भी करेंगे। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद।